मेरे पास एक केस आया था, चंडीगढ़ का केस था। हस्बैंड वाइफ थे दोनों और उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से क्या हुआ, जो लड़का था वो बैंक के अंदर मैनेजर था, वहाँ पे कोई लेडीज़ थी, लड़की थी, वो कुछ टाइम से उसको लाइक वगैरह कर रही थी, तो लड़की ने डायरेक्ट उसके ऊपर वशीकरण कर दिया। अब वो जो लड़का है वो उसके फेवर में होना शुरू हो गया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए तक तैयार हो गया। और उसने मुझे कॉल किया तो उस चीज़ की मैंने काट की। ये वशीकरण कितने तरह का? आपने कहा कि नफरत का वशीकरण करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या वशीकरण होता है फिर? महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिससे इंसान क्या होता है कि जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है। क्या आजकल लड़कियां बहुत वशीकरण ज्यादा करवा रही हैं क्या लोगों पर? एक इंसान के घर पे गया था, मोगा पंजाब का केस था। उनके घर में कोई प्रेतवादा का केस था और काल भैरव का जो दृश्य होता है कम से कम 20 से 25 फुट की हाइट का होता है, बहुत बड़ा। 25 फुट? हाँ, बहुत बड़ी हाइट में होते हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती है उनकी, बहुत बड़ा सर होता है, बहुत बड़ा पैर होता है उनका। फिर वो आके बोलते हैं, तू क्यों मरना चाहता है? जो बेताल वगैरह होता है वो पीपल पे उल्टा लटका होता है। शमशान काली एक ऐसी चीज होती है कि उसमें जितने भी जो होते हैं 52 भैरव 64 योगिनी साथ में है, तो एक साथ जैसे कोई भी साधक उसको देखता है तो उसका कलीजा फट जाता है। डिवोर्स का केस किसी का कोर्ट में चला गया, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि वो खत्म हो जाए आपके जरिए? बिल्कुल होता है। डेढ़ पुटिया से क्या होता है कि हम किसी से भी पैसा निकलवा सकते हैं। डेढ़ पुटिया एक ऐसी एंटिटी है वो कि पूरे राजवंश को हिला सकती है। स्तंभन क्रिया का मतलब है इंसान को बर्बाद करना पूरा ही। अगर किसी घर के अंदर कोई नजर है या फिर कोई प्रेत बाधा का किसी को पता करना है तो वो जो चावल होते हैं वो काले हो जाएंगे। जैसे नींबू होता है उसको अपने सर से 7 बार घुमा के और जो गैस वगैरह होता है उस पर रख दो, थोड़ी देर के बाद में अगर नजर है तो वो नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे सहयोगी और दोस्त अभिषेक नीलमणि साथ में। नमस्कार अभिषेक, तंत्र जो होता है उस पर हम बात करेंगे। तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और कुछ क्रियाएं होती हैं जो शमशान में होती हैं। ख़ासतौर से ऐसा कहा जाता है जो तंत्र की जानकारी रखते हैं उनको कि साल में 4 महारात्रियां होती हैं, उस दौरान और ग्रहण के दौरान ये क्रियाएं काफ़ी असरदार है। हमारे कई पॉडकास्ट के बातचीत में भी आया हुआ है कि 4 महारात्रियों में जो किया जाता है साधना या सिद्धि, वो अलग तरीके की होती है। बिल्कुल। और उसकी जो एनलाइटमेंट कहिए या उसके जो पावर है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ऐसी एक साधना होती है जिसके बारे में लोग, हमारे दर्शक जानना चाहते थे, इसलिए हमने आज टॉपिक रखा। जो शमशान में होती है उसको शव साधना कहते हैं। शव साधना मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। हाँ, कि अकल्ट में या तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ये जानकारी चाहिए कि भाई ये शव साधना क्या होती है, कैसे होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि शव साधना के लिए शव चाहिए, हाँ, वो कहाँ से, बिल्कुल, वो कैसे मिलता है, और फिर उसमें की किया जाती है। ऐसा क्या किया जाता है कि इंसान शव साधना करता है या करवाता है या उसको किया जाता है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जितना हम लोगों से बात की उसमें पता चला कि हर साधना का एक उद्देश्य होता है। ठीक है। ऐसी शव साधना का भी उद्देश्य है। कहा जाता है कि जिसने शव साधना कर ली वो बहुत बड़े काम कर सकता है, बहुत कुछ ताकत आ जाती है, शक्तिशाली हो जाता है। तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जब हम तंत्र की बात करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे उसमें आती हैं चीज़ें। आप जैसे बात करें, अगर वशीकरण की बात कर लें, वो भी इसी में आता है ना। या और बहुत सारी जो षटकर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं तंत्र के, वो भी इसी में आता है। तो हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे कि ये तंत्र होता कैसे है, उस काम कैसे करता है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि जो और नाम आपने सुने होंगे, बेताल, भैरव, मसान, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब पर बात करेंगे। और इन सारे हमारे सवालों का, जो दर्शकों के सवाल आए हैं, उनका जवाब देंगे तांत्रिक राम गोपाल जी, जो हमारे आज विशेष मेहमान हैं। और राम गोपाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो तंत्र का इस देश का जो सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है, कामाख्या देवी, असम में गुवाहाटी में जो मंदिर है, उसके बारे में सभी ने सुना होगा। तो वो वहाँ पर साधना करते हैं। तो वो हमारे साथ हैं आज खास तौर से मेहमान के तौर पर। बहुत स्वागत है राम गोपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला। जय श्री महाकाल, जय माँ कमल। जय श्री महाकाल। राम गोपाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो तंत्र साधना होती है
उसमें सबसे खतरनाक साधना कौन सी मानी जाती है तंत्र में? तंत्र के अंदर देखो, सबसे जो पावरफुल साधना होती है वो सबसे ज़्यादा शमशान काली की साधना होती है। अच्छा। शमशान काली। शमशान काली की साधना सबसे पावरफुल मानी जाती है तंत्र के अंदर। हम्म। क्योंकि शमशान काली की साधना इसलिए पावरफुल मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि 52 भैरव, 64 योगिनी उनके साथ में होते हैं। अच्छा। तो शमशान काली में सबसे बड़ी जो साधना होती है वो शमशान काली की होती है। और ऐसे हम काल भैरव की भी कर सकते हैं और अलग शमशान की भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर होता है शमशान काली के अंदर 52 भैरव की भी आ जाती है, 64 योगिनी की भी आ जाती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो साधना होती है वो शमशान काली की होती है। हाँ। क्या होती है उस साधना में? शमशान काली की जो साधना होती है इसके अंदर साधक के ऊपर होता है। अच्छा। जैसे वो करना चाहता है कि मुझे शमशान काली की साधना करनी है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये मंगलवार को होती है। अच्छा। शमशान के अंदर होती है। तो शमशान के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई भी साधक अगर करना चाहता है तो सबसे पहले गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। गुरु के ज्ञान के बिना कोई भी साधना हम करना चाहते हैं वो चीज़ होती नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और अभी गुरु का ज्ञान होने के बाद में जब हम शमशान काली की साधना करते हैं तो मंगलवार को सबसे पहले साधना होती है। और शमशान काली की जो साधना होती है वो निवस्त्र होकर जाना पड़ता है शमशान के अंदर। अच्छा, निर्वस्त्र होकर लंगोट वगैरह पहन के जाना पड़ता है, शमशान के अंदर जाना पड़ेगा। और शमशान के अंदर जाके क्या होता है कि जैसे कि जितना बड़ा शमशान होता है उसके नीचे क्या होता है, जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष के नजदीक हमें एक गोल चक्कर बनाना पड़ता है। जो घेरा होता है, गोल चक्कर का घेरा होता है, वो क्या होता है, जैसे उबले होते हैं, गोबर के उबले होते हैं ना, उबले का चक्कर लगता है। अच्छा। गोल चक्कर बनता है, उसके अंदर हम बैठते हैं। उबले का जो चक्कर होता है उसके अंदर हम बैठते हैं। बैठने के बाद में क्या होता है, जो शमशान काली का जो भोग होता है इसमें काफी जैसे सामग्री होती है वो तो गुप्त होती है। और जो मेन होता है जैसे कि मीट वगैरह हो गया, शराब वगैरह हो गई, मिठाई हो गई, जो माता रानी को होती है ना शमशान काली का, वो जैसे होता है, खप्पर वगैरह होता है, वो लेके जाना पड़ता है। वो सारा लेके मंगलवार को जाना पड़ेगा। जो साधना होती है वो 12 से 3 के बीच में होती है। रात में होती है। ऐसा क्यों 12 से 3 के बीच में ही क्यों? 12 से 3 के बीच में इसलिए होती है क्योंकि जितना भी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 12 बजे के बाद में लगता है। 12 से 3 का जो टाइम होता है ना, सबसे अच्छा टाइम होता है। और इसी के अंदर जो जितना भी जो शमशान होता है वो जागरूक हो जाता है। रात का जो टाइम होता है ना, वो शमशान जागरूक शमशान होता है। अच्छा। रात के समय में, तो रात के समय में ही वो साधना की जाती है। 12 से 3 बजे तक की होती है। इसके अंदर क्या होता है, शमशान काली के काफी मंत्र होते हैं, जो गुप्त मंत्र होते हैं, जैसे वो 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है। अच्छा। शमशान काली की, और ये 41 दिन की साधना होती है। 41 दिन लगातार। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कंटिन्यू वहीं पे बैठा रहना पड़े, वो चीज नहीं है। जैसे एक दिन में 3 घंटे की जो साधना होती है 12 से 3 बजे तक का, तो उसमें हमें 41 दिन वही साधना करनी है। अच्छा, ठीक है। 41 दिन की साधना होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, काफी जैसे ऐसे होता है कि काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। शमशान काली की साधना में काफी चीजें साधना, जैसे क्या होता है कि एक दिन से हम स्टार्ट करते हैं तो 10 दिन के बीच में क्या होता है, काफी चीजें ऐसे आती है जो पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है। काफी वहाँ की जो एंटिटी ऐसी चीजें होती है कि वो हमें हमारे ध्यान को भटकने के लिए आती है, भंग करने को लिए आती है कि ये जो साधना अगर कोई चीज करेगा तो वहां पे शमशान में क्या होता है, शमशान काली भी होती है, भूत पिशाच भी रहते हैं, सारी चीजें रहती है। तो वो हमारी भंग को करने के लिए आते हैं कि ये आज कोई चीज को करेगा तो कल हमें ये कंट्रोल में करेगा। अच्छा। तो उसके लिए वो आती है वो सारी चीजें, तो उस चीज को सामना करना पड़ता है। और जो होती है इसके अंदर 12 से 3 बजे तक का जो टाइम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो साधना में होते हैं उसमें जो आंख वगैरह वो खोली नहीं जाती है। 3 घंटे जो साधना के अंदर रहना पड़ता है। और अगर इस साधना के अंदर अगर हमने आंख वगैरह खोल ली तो फिर वो साधना सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो क्या कोई जो नेगेटिव एंटिटी एनर्जीज भूत प्रेत आप बता रहे हैं वो क्या अटैक भी करते हैं कभी? बिल्कुल करते हैं। क्या किया, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखो हमारे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति होती है। भक्ति जिस इंसान के पास होती है ना, भय से ज्यादा भक्ति होनी चाहिए। भय जब होता है, भक्ति जब भय लग रहा है तो भक्ति इंसान करेगा ही नहीं। भक्ति जिस इंसान ने कर रखी है तो वो भय से डरेगा नहीं। लेकिन भय तो नेचुरल चीज है ना, इंसान के अंदर आता है, जीवन को लेके, जान को लेकर के आदमी सभी को भय होता है। लेकिन भक्ति सबसे बड़ी चीज है ना। भक्ति इंसान के ऊपर वो चीजें होती है ना, आज मैंने भक्ति की है तो मुझे इस चीज का विश्वास है कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ, सीधी साधना कर रहा हूँ, मैंने भक्ति की है तो उस चीज के लिए होता है। आज मुझे डर नहीं लगता। शमशान के अंदर जो भी चीजें करते हैं हम, उसका भय नहीं रहता है। तो क्या होता है, जैसे आप कुछ बताना चाहें, उस साधना के दौरान क्या क्या विघ्न हो सकते हैं, क्या क्या होता है? विघ्न बाधा जैसे ऐसे होता है, शमशान के अंदर क्या होता है, काफी चीजें होती है, कुत्ते वगैरह भौंकना शुरू हो जाते हैं, काफी पायल की आवाज आना शुरू हो जाती है, पीछे से कोई ऐसे रहता है कि खड़ा हो, क्या मांग रहा है यहाँ पे, क्यों आया है तू यहाँ पे, वो चीजें बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो डर नहीं लगना चाहिए इंसान को, बस वही चीजें। अगर आंखें खोल ली तो वहीं पे वो
हो जाती है, तुरंत वहीं पे इंसान की आंखें खुल जाएगी, हम्म। भक्ति उनकी वो जो हम साधना कर रहे हैं वो भंग हो जाएगी। होने के बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम से जैसे किसी भी कर रहे हैं, शमशान काली भी कर रहे हैं, काल भैरव की कर रहे हैं, तो वो उसका उल्टा इफेक्ट होना ही होना है, वो साधक के ऊपर होना है। क्या होता है उल्टा इफेक्ट उसका? उल्टा इफेक्ट वही चीज़ है, आज कोई इंसान है, आज हम खाना खा रहे हैं, आज खाना खा रहे हैं और वो हमें खाना परोस रहा है और हमने खाना खा लिया और आदि जब बीच में थाली लेके चला जाए तो फिर तो दिक्कत ही है ना। आज चलता अगर कोई इंसान चल रहा है और किसी कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दिया तो वो कुत्ता तो वो काटेगा। तो बस वही चीज़ है ना इसके अंदर। आपने एक चीज़ बताई कि शमशान काली की साधना जो है सबसे बड़ी साधना है। अगर आपने ये सिद्ध कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, शमशान काली की साधना से ऐसा होता है कि जो भी साधक शमशान काली की साधना करता है वो इसमें दोनों चीज़ से कर सकता है। वो साधक के ऊपर रहता है कि हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। आप मुझे पहले बुरा बताइए, क्या बुरा कर सकते हैं? बुरा देखो, आजकल का जो टाइम है, शमशान काली की साधना से सारी चीज़ें होती है। साधक के पास वो चीज़ें रहती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। शमशान काली की साधना से वो चीज़ें होती है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, आज शमशान काली की मेरे पास साधना है, आज मेरे पास काफ़ी लोग आएंगे कि गुरुजी वशीकरण करना है, तो नॉर्मल तरीके से कोई वशीकरण करता है कोई इंसान, तो नेचुरल माइंड में होता है, नॉर्मल तरीके से होता है, उसका हो भी जाए और नहीं भी हो। ठीक है, वशीकरण का कोई कन्फर्म नहीं है, हो भी जाए। और जिस इंसान ने सीधी साधना कर रखी है उसका कन्फर्म होना ही होना है। अब साधक के ऊपर है कि वो वशीकरण किस तरीके से करवा रहा है, सामने वाला अच्छे के लिए करवा रहा है, बुरे के लिए करवा रहा है, लेकिन हम अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते। मतलब शमशान काली की साधना अगर आपने कर रखी है तो किसी का वशीकरण आप करेंगे वो कन्फर्म होगा। सीधी साधना जिस साधक ने कर रखी है वो जो कोई भी काम करेगा वो सक्सेसफुल होगा। सीधी साधना का इसमें वशीकरण का अच्छा के परिभाषा क्या है? आपने बोला वशीकरण अच्छा वाला हम करते हैं, बुरा वाला नहीं करते। अब अच्छा वाला क्या? अच्छे वाला ऐसा होता है जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एग्जांपल के साथ आप बता सकते हैं? जैसे ऐसे होता है, जैसे मेरे पास एक केस आया था, चंडीगढ़ का केस था। हस्बैंड वाइफ थे दोनों और उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से क्या हुआ, जो लड़का था वो बैंक के अंदर मैनेजर था। अब उसके अंदर बैंक के अंदर क्या होता है, जैसे ब्रांच मैनेजर था, वहाँ पे कोई लेडीज थी, लड़की थी, वो कुछ टाइम से उसको लाइक वगैरह कर रही थी, देख रही थी, बातें चीतें। अब क्या होता है, ऑफिस वगैरह का जो माहौल होता है, ऑफिस में जैसे कि लंच टाइम वगैरह होता है, उस टाइम में नाश्ता वगैरह जो भी खाना वगैरह करते हैं वो साथ में करते हैं, तो बातें चीतें करना, हंसना। उसमें ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की का जो मन है वो लड़के पे आ गया और लड़की ने डायरेक्ट लड़के को बोल दिया, तो लड़के ने मना कर दिया कि जो मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं ये चीजें कर नहीं सकता। तो लड़की को वो चीज अलग, उसके मन में वो चीजें होने लगी कि इसने मुझे वो इग्नोर कर दिया। तो लड़की जो था, हाँ, तो लड़की ने डायरेक्ट उसके ऊपर वशीकरण कर दिया। अब वो जो लड़का है वो उसके फेवर में होना शुरू हो गया। लड़का तो उसके फेवर में होगा क्योंकि उसने वशीकरण कर दिया। और वशीकरण भी ऐसे होता है कि हर इंसान के ऊपर नहीं कर सकते हैं। वशीकरण किसी इंसान के ऊपर नहीं होता, जो इंसान हमारे टच में है, ऑलरेडी कांटेक्ट में है या कोई रिलेशनशिप में, संपर्क होना चाहिए, तो उसकी वजह से वो होता है। अब वो उनसे बातें चीतें करती थी, साथ में रहना, खाना पीना, सारी चीजें थी साथ में, तो उस लड़की ने वो वशीकरण कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद में क्या था, जो उनका हस्बैंड था, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया उन दोनों के बीच में। अब वो घर पे लेट जाने लग गया। जो औरत थी वो उसके साथ में रहता था, बैंक का जो टाइम था 6 बजे का था, वो 8 बजे तक घर पे जाता था अपने घर पे। तो उसकी वाइफ से उनका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। उसकी वाइफ पूछती थी, लेट कैसे आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, तो वो तो यही चीज बोलता था कि तुझे क्या मतलब है उस चीज से। तो उसकी वाइफ के मन में वो डाउट आना शुरू हो गया कि मेरा हस्बैंड पहले ये चीज कभी नहीं बोलता था, आज तक उसने ये चीजें कभी नहीं बोली और आज ऐसे क्यों बोल रहा है। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में इतना नफरत पैदा हो गई कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए तक तैयार हो गया। अच्छा, ठीक है, जो उनका हस्बैंड था। तो उनकी वाइफ का मेरे पास कांटेक्ट आया, उनकी वाइफ ने मेरा पॉडकास्ट देखा, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ये चीजें हो रही है, अचानक से ऐसा कभी नहीं था, और आज मेरा जो हस्बैंड है वो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। आज वो बोल रहा है मैं तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ। और उसने मुझे कॉल किया तो मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह ली, सारी जो फोटो वगैरह होता है सारी चीजें ली। फिर उसका फेस रीडिंग होता है, फेस रीडिंग में सारी चीजें पता चल जाती है कि उसके ऊपर क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और ये उनका हस्बैंड ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से सही था, उसमें गलती हस्बैंड की नहीं थी। तो उसमें पता चला कि जो डायरेक्टली उसने वशीकरण कर रखा है और उस लड़की ने नफरत का वशीकरण करवा दिया उन दोनों के बीच में, जिससे उसका हस्बैंड है उससे नफरत करना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने उसका टाइम लिया। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि घंटों मिनटों में वशीकरण हो जाए, वो चीज़ भी नहीं है। 11 से 15 दिन का टाइम लगता है टोटली इसके अंदर। तो उस चीज़ की मैंने काट करने के बाद में आज जो परिवार है वो एकदम खुशल मंगल है। उनका जो हस्बैंड है वो उनकी लाइफ में वापस आ गया। अच्छा, नहीं, ये वशीकरण कितने तरह का? आपने कहा कि नफरत का वशीकरण करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या वशीकरण होता है फिर? देखो, वशीकरण ऐसा होता है, नफरत का वशीकरण होता है, एक होता है मनमोहित वशीकरण। अच्छा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है महावशीकरण
एक होता है मनमोहित वशीकरण। अच्छा। वशीकरण दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आज कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर चल रहा है, अब उसमें उन दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो कब कोई इंसान ऐसे बोलेगा गुरुजी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो गए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वशीकरण कर दो, तो वो नाम अलग हो गया। अच्छा। होना एक ही है। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिससे इंसान क्या होता है कि जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है, वो एक दिल से रिश्ता नहीं होता है, तन मन धन से इंसान उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, वो एक जबरदस्ती इंसान को पाना, जबरदस्ती इंसान को पाना। महावशीकरण का मतलब ये होता है जैसे कि सामने वाला चाहता भी हो कि हम उसके पास ना जाए फिर भी हो जाएगा, फिर भी वो जाता है। महावशीकरण का है। महावशीकरण का मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया था महावशीकरण का। जैसे जिम के अंदर कोई ट्रेनर काम करता था, जिम वगैरह होती है ना, उसके अंदर ट्रेनर वगैरह रहते हैं, वहां पे एक लड़की जाती थी, जिम वगैरह करने के लिए जाती थी। अब वो लड़की उस जिम ट्रेनर को लाइक करती थी, क्यों, वो उसको सारी चीजें वो सिखाता था वहां पे, वो उसको लाइक करती थी, हंसती थी। तो वो जो लड़का था वो भी शादीशुदा था और जो लड़की थी वो उसको लाइक करती थी। अब लड़के ने उसको वापस वही चीजें उसको बोली, लड़की ने उसको बोला, प्रपोज किया उसको, तो उसने बोला कि जो कुछ भी है मैं खुद शादीशुदा हूँ और आप यहाँ पे आते हो, वो जिम सीखने के लिए आते हो, जो आपकी ट्रेनिंग है, तो ऐसी चीजें नहीं होती है। तो उसने भी वो चीज की थी, महावशीकरण किया, क्योंकि उसमें लड़का उस लड़की को लाइक नहीं कर रहा था, उसने जबरदस्ती उसको पाने के लिए वो चीजें कर दी, वशीकरण कर दिया। अब आज वो लड़का उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया, तो उनके और उनके हस्बैंड के वाइफ के बीच में दोनों लड़ाई झगड़ा होना, अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। होने की वजह से क्या है, उनकी जो वाइफ है उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ये चीजें होती है, मेरा हस्बैंड तो इतना अच्छा था, कभी किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, अच्छी तरीके से जिम में जाता था, तुरंत आता था, जब भी पहुंचता मुझे कॉल करता था कि मैं जिम से निकल चुका हूं, अभी घर पे आ रहा हूं, मैं 10-15 मिनट लगेंगे। आज वो इस तरीके से हो गया, मेरी बातें भी नहीं मानता है। तो उस लड़की ने महावशीकरण कर दिया था। महावशीकरण मतलब जबरदस्ती किसी इंसान को पाना, वो महावशीकरण होता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, उनकी वाइफ ने, फिर मैंने उनका जो है नफरत का जो वशीकरण किया हुआ था महावशीकरण, वो वशीकरण मैंने काटा। उसमें भी 10-15 दिन का टाइम लगता है। जैसे मैंने उस वशीकरण को रिमूव किया, उस वशीकरण को मैंने काटा, काटने के बाद में जो लड़का था वो आज भी उस तरीके से कि गुरुजी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्शन कैसे हो रहा था। अच्छा, महावशीकरण खुद इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है। तो इन सब चीज़ों में शमशान सिद्धि का क्या रोल है, शमशान काली की सिद्धि का? शमशान सिद्धि का ये चीज होती है कि नॉर्मल तरीके से इंसान अगर वशीकरण करना चाहता है तो वशीकरण होता नहीं है, किसी भी इंसान के ऊपर नहीं होता है। सिद्धि साधना से हम जो चीजें करते हैं ना, जैसे शमशान काली की साधना हो गई, शमशान काली में 52 भैरव आ गए, 64 योगिनी आ गई, तो ये चीजें होती है, तो उनका जो पूरा होता है। आज काल भैरव की जो साधना करता है वो भी शमशान काली में ही आती है। काल भैरव की जो साधना होती है वो भी शमशान काली में ही आती है ना। तो जब होता है सिद्धि साधक, जो कोई भी है साधक कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो तो अपने भगवान को तो रखेगा ना साथ में, तो उनका कवच होता है। ये जो 2 उदाहरण आपने दिए, इन दोनों उदाहरण में कहीं 52 भैरव और 64 योगिनी, इनका उपयोग आपने किया? 64 योगिनी और 52 भैरव जो होते हैं उनका क्या होता है, कवच होता है, जो साधक कोई भी करेगा, आज कोई भी करता है ना, तो वो अपना कवच लेके जाता है। आज कोई इंसान, जैसे आज मैं एक इंसान के घर पे गया था, मोगा पंजाब का केस था, उनके घर में कोई प्रेत बाधा का केस था। अच्छा। तो वहां पे कोई तांत्रिक पहले से भी गया था, उन्होंने कोई सीधी साधना नहीं कर रखी थी, वो डायरेक्ट सीधा गया था कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं वो चीजें कर दूंगा, जो भी आपके घर के अंदर प्रेत बाधा का केस है वो मैं सारी चीजें निकाल दूंगा। तो वो सीधा डायरेक्टली गया, तो उन प्रेतों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, सिद्धि का इतना मतलब, सिद्धि का इतना पावरफुल होता है। सिद्धि जो होती है, जैसे शमशान काली की सिद्धि है, उसमें क्या होता है, कवच होता है, वो हमारा कवच हम लेके जाते हैं, कवच लगा के फिर हम जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। तो वो चीजें क्या होती है, सामने जो चीजें होती है ना, एंटिटी, उनमें कोई पता नहीं चलता है, क्यों प्रेत बाधा का, वो दूसरी दुनिया के हैं, वो दूसरी दुनिया के, हमें उस चीज का पता नहीं है ना कि वो कब वार कर दे हमारे पे। तो वो चीजें होती है, जो कवच वगैरह बना होता है ना, उससे क्या होता है, वो वार नहीं कर सकती है, टच कर सकती है, वार नहीं हो सकती, बस वो फायदा होता है। सिद्धि साधना लोग इसलिए करते हैं। एक सवाल मेरा और इसमें है, जब आप शुरुआत कर रहे थे, बता रहे थे शमशान काली की सिद्धि का, तो उसमें आपने बोला पीपल का पेड़, वो भी शमशान में, तो ये पीपल का पेड़ का जो रोल है वो क्या होता है इसमें? पीपल का पेड़ तो जैसे ऐसे होता है कि नॉर्मल नजदीक में होना चाहिए, क्यों ऐसा ही होना चाहिए। और कोई पीपल का पेड़ का वो नहीं है कि शमशान काली के जो हम साधना करेंगे उसमें पीपल का पेड़ कंपलसरी होना ही जरूरी है, वो चीज नहीं होती है। अच्छा, वो चीज नहीं होती है। पीपल तो का कोई पेड़ रोल है क्या पीपल के पेड़ के नीचे ही चक्कर बनाना या कुछ ऐसा? नहीं, नजदीक में, मैंने ऐसे बताया नजदीक में, जैसा पीपल का पेड़ होता है उसके नजदीक में कोई चक्कर वगैरह बना के फिर वहां पे बैठा जाता है। नहीं, तो पीपल के पेड़ का कोई महत्व अलग है क्या? मैं यही जानना चाहता। नहीं, जैसे क्या होता है कि मैंने कई बार मैंने भी की है शमशान काली की साधना, मैंने भी की है। तो जहाँ पे भी हम करते हैं, जितने भी साधक, वहाँ पे पीपल का पेड़ रहता है जहाँ शमशान के अंदर हो। और अगर किसी शमशान के अंदर नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं है
अच्छा पीपल का पेड़ का कोई उसमें महत्व कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, कोई रोल। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, इसी से बात हो रही थी। आजकल मैं देख रहा हूँ 2 केस आपने बताए, बिल्कुल बिल्कुल दोनों केस में महिलाओं ने वशीकरण करवाया। तो बिल्कुल। क्या आजकल लड़कियां बहुत वशीकरण ज़्यादा करवा रही हैं क्या लोगों पर? ऐसा है कुछ? देखो, ऐसा अलग अलग है, जो क्लाइंट के ऊपर होता है। जो भी हमारे पास भक्तगण जितने भी जो आते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। आज हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, वशीकरण के लिए भी आते हैं, उच्चाटन क्रिया के लिए भी आते हैं। अलग अलग वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करवाना चाहते हैं। नहीं, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, महिलाओं की ऐसा? लड़कियों की ज़्यादा है। लड़कियों की इसलिए ज़्यादा है कि आज का जो टाइम है, लोग सबसे पहले वशीकरण को नॉर्मल तरीके से मानते हैं कि गुरुजी कुछ भी हो जाए, मुझे बस वशीकरण कर दो जिससे वो इंसान मेरे वश में हो जाए। सबसे ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा चल रही है, क्योंकि आज का जो कल्चर क्या है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ज़्यादा चीज़ चल रही है। और लड़कियों का क्या रहता है कि कुछ दिन उनका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, अच्छा चलने के बाद में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर देता है। कोई भी इंसान आ जाए, थर्ड पर्सन इंटरफेयर की वजह से उनके माइंड में बस वही चीज़ें होती है। वो ये चीज़ें नहीं होती है कि गुरुजी उच्चाटन क्रिया कर दो या कुछ और कर दो, बस उनका एक ही रहता है वशीकरण। जो आजकल का जो कल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वशीकरण ही चल रहा है टॉपिक, और लड़कियां ज़्यादा करवा रही हैं। लड़कियाँ ज़्यादा। अच्छा, दोनों तरफ, दोनों एग्जाम्पल में 2 लड़कियां, दोनों इसीलिए तरफ मैंने लड़कियां। सवाल, हाँ, इधर एक लड़की ने कराया उधर एक और महिला दूसरी ने, लड़की ने कटवाया। हाँ। मतलब दोनों तरफ महिला का ही रोल आ गया। हाँ, महिला का रोल आता है। तो अभी मैंने सवाल पूछा था कि महिलाएं तंत्र में ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, तंत्र पर भरोसा करना या करवाना चीज़ें। अच्छा, अब हम बात सौ साधना की कर रहे थे। बिल्कुल, क्या होती है सौ साधना, कैसे होती है? देखो, क्या हो सकता सौ है इसके साधना अघोरी करते हैं, तांत्रिक कभी सौ साधना नहीं करता है। जरिए? रही बात अघोरी, ऐसा होता है अघोरी अपना घर बार सारा सब कुछ छोड़ के फिर ये साधना करता है। तांत्रिक अपना घर बार नहीं छोड़ सकता। तांत्रिक अपना घर बार नहीं छोड़ता है, अघोरी अपना घर बार छोड़ता है। अघोरी अपना खुद का मलमूत्र ग्रहण करता है, तांत्रिक नहीं कर सकता। तांत्रिक नहीं करता, तो अघोरी ही सब साधना कर सकता है, तांत्रिक नहीं कर सकता। तो हालांकि सब साधना होती है शमशान के अंदर ही होती है, जो भी होता है, लेकिन अघोरी करते हैं, तांत्रिक नहीं करते। तांत्रिक नहीं करते। अच्छा, इसके शव साधना के बारे में तांत्रिक नहीं करते वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक साधना होती है और इसमें छोटी सी गलती भी साधक की जान ले सकती है उल्टा। देखो, ऐसा है कि साधना किसी भी चीज़ की करो, काल भैरव की करो, शमशान काली की करो, सब साधना करो, कोई भी चीज़ में करोगे तो घातक तो होनी है। अगर सही तरीके से नहीं हुई तो वो तो सब चीज़ के लिए घातक होनी है। ऐसा नहीं है कि सब साधना के अंदर वो चीज़ें आ रही है। कोई भी साधना कर लो, आप किसी भी चीज़ की कर लो। आज जैसे काल भैरव की साधना होती है 65 दिन की। अच्छा, काल भैरव की अगर कोई इंसान नॉर्मल काल भैरव की साधना करना चाहता है, वो 65 दिन की साधना होती है। ठीक है। अब 65 दिन की साधना के अंदर अगर उसने 10 दिन कर लिया, 10 दिन के बाद में अगर उसने आँख वगैरह खोल ली, तो वो तो काल भैरव तो उनको वो तो करना ही करना है। अच्छा, वो तो करना ही है ना। मेरे पास एक क्लाइंट था जिसने मुझे बोला, क्योंकि मैंने काल भैरव की साधना की थी कामाख्या की देवी से। आपने की है? मैंने की थी, 65 दिन की साधना थी। अच्छा। तो सबसे पहले काल भैरव की जो साधना होती है उसी के अंदर शमशान घाट के अंदर होती है। 65 दिन की साधना होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, काल भैरव को जो पर्सन जो होता है ना, उसमें होता है जैसे बाकले। बाकले सुना आपने? मोठ के जो बाकले होते हैं ना, हाँ। बाकले वगैरह होते हैं और पकोड़े होते हैं काल भैरव को। वो होते हैं, एक मांस का टुकड़ा होता है और शराब वगैरह होती है। ये लेके शमशान घाट में जाया जाता है। और ये जो होती है रविवार को होती है। काल भैरव की जो साधना होती है वो रविवार को होती है। शमशान घाट के अंदर जाना पड़ता है। उबले हुए जो गोबर होते हैं, उबले, उनका चक्कर लगता है। वो चक्कर लगा के तेल का एक दीपक जलाया जाता है, वहां पे बैठना पड़ता है। रविवार को 12 से 3 के बीच में ये साधना की जाती है। इसी के अंदर जो मंत्रों का उच्चारण होता है, गुप्त मंत्र होते हैं, वो उनका उच्चारण किया जाता है। तो स्टार्टिंग से क्या होता है, जैसे 1 से 10 दिन का जो ट्रिप होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे काला कलर का कुत्ता आता है। आता है? हाँ, शमशान के अंदर काला कलर का कुत्ता आएगा, चाहे वो हो ना हो, अचानक आ जाए। अचानक आएगा। एक जैसे फर्स्ट दिन से हम साधना शुरू करेंगे ना, फर्स्ट दिन से ही वो आएगा। तो हम फर्स्ट दिन से उनको क्या करेंगे, जो मीट का टुकड़ा होता है मांस का, वो उस कुत्ते को देंगे। अच्छा। तो वो कुत्ता सेम डे आना चाहिए जब तक हम साधना कर रहे हैं। वही कुत्ता अगर सेम डे आ रहा है और हम उसको मांस का टुकड़ा दे रहे हैं, तो हमारी जो साधना है वो सही तरीके से चल रही है, कोई विघ्न बाधा नहीं डल रही है। अच्छा। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर विघ्न डल रहा है। तो 1 दिन से लेके 11 दिन तक वो कुत्ता आएगा, उसको हम जो मांस का टुकड़ा है वो देते हैं। और 11 दिन के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके 21 दिन का ट्रिप होता है, उसके अंदर एक छोटा स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है, काल भैरव का। जैसे कि कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है। तो हमें उस चीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है कि छोटा बच्चे का स्वरूप आ रहा है, तो जो भी चीज़ कर रहे हैं हम वो सक्सेसफुल हो रही है, कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है। 21 दिन का ट्रिप होता है। 21 से 41 दिन का जो ट्रिप होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है और जो जमीन है ऊपर से नीचे उठना शुरू हो जाती है। पायल, मतलब कैसे? जैसे पत्थर वगैरह होते हैं ना, पत्थर ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और पायल की आवाज आना शुरू हो जाती है।
और जैसे हमें ऐसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, जैसे काल भैरव की आवाज में ही बोलेगी। शमशान में जो होती है ना, जो एंटिटी होती है, वो सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो आती है। वो हमें बोलेगी कि काल भैरव हूं मैं, तू क्यों मेरी प्रार्थना कर रहा है, क्यों मेरी साधना कर रहा है, क्या चाहता है तू। वो हमारी साधना को भंग करने के लिए आती है। 41 दिन का वो ट्रिप होता है, और 41 से 65 दिन का जो ट्रिप होता है उसके अंदर काल भैरव आते हैं। उसमें काल भैरव आते हैं। काल भैरव का जो आता है तो उसमें पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है, डमरू की आवाज आना शुरू हो जाती है, चिमटा होता है ना, काल भैरव चिमटा रखते हैं। अच्छा। चिमटे की आवाज आती है, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं काल भैरव के जब वो आते हैं। और काल भैरव का जो दृश्य होता है कम से कम 20 से 25 फुट की हाइट का होता है, बहुत बड़ा। 25 फुट? हाँ, बहुत बड़ी हाइट में होते हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती है उनकी, बहुत बड़ा सर होता है, बहुत बड़ा पैर होता है उनका। फिर वो आके बोलते हैं, तो क्यों मरना चाहता है? अच्छा। क्यों मेरी साधना कर रहा है, तुझे क्या चाहिए? तो फिर हम उनसे वो चीज मांगते हैं कि हमें बस ओनली फॉर आपका एक छोटा सा अंश चाहिए। जो हम कहीं पे भी कोई चीज करने जा रहे हैं, किसी का भला करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पे वो चीज अटैक ना कर पाए काल भैरव की जो साधना से। फिर वो हमें वो चीज देके जाते हैं, काल भैरव हमें वरदान देके जाते हैं। तो फिर वो चीज हम कहीं पे भी, जो कोई भी प्रेत बाधा का केस कहीं पे भी हो, उसका वो सुरक्षा कवच बनाते हैं। उससे हमारे साथ वो काल भैरव का अंश रहता है। तो वही साधना एक क्लाइंट कर रहा था मेरा, मेरे पास आया कि गुरुजी मुझे काल भैरव की साधना सीखनी है। अच्छा, सीखने के लिए आया था? सीखने के लिए आया था। तो मैंने उसको बोला, देखो ऐसा है, काल भैरव की साधना कोई नॉर्मल कर नहीं सकता। सबसे पहले तो आपको गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुरु की रेख देख में ही साधना होती है। जब आपको पहले गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, देखो ऐसा है, पैसे ले लो। तो मैंने बोला पैसे से नहीं होता है, साधना जो होती है गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो अचानक से क्या हुआ, कामाख्या देवी आया था। फिर वो अचानक से क्या हुआ, उसने यूट्यूब पे चेक किया कि जो काल भैरव की साधना क्या होती है, क्या नहीं होती है। उसने वैसे वैसे वहाँ पे कर लिया। अब जो 65 दिन की साधना होती है उसने 11 दिन तो किया। करने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे की जो एंटिटी होती है वो वहाँ पे आनी शुरू हुई, और वहाँ से उठ के वो भाग गया। डर के मारे भाग गया, भय से भाग गया। भागने के बाद में क्या था, कुछ टाइम के बाद में ऐसी चीजें होने लगी। घर पे जाने के बाद में अचानक से रात को सपने में उठ जाता था। उसे ऐसे लगता था कि बेड पे सो रहा हूँ, सोते सोते उसको हवा में उड़ने से लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, जो लड़का था। अच्छा। अब उनकी फैमिली थी, वो काफी टाइम से परेशान होगी कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल में भी दिखाया उसको। लड़के का जो वजन था कम से कम 65 से 70 किलो का वजन था उसका, और उसका वजन 45 किलो हो गया। 45 किलो, हाँ, घट के। क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था, रात को अचानक से डर लगना शुरू हो गया था। अचानक से वो कंपन करना शुरू हो गया था, पसीने में होता था पूरे दिन, खाना वगैरह खाता नहीं था। कोई चीज उसको ऐसी एंटिटी दिखती थी, काले कलर में दिखता था उसको, काल भैरव का स्वरूप दिखता था कि जब तुझे साधना करनी नहीं है तो तूने मेरा क्यों किया, वहां पे आके आह्वान क्यों किया। किसी इंसान को बुला रहे हो, फिर उसको वो करना भी तो चाहिए ना। उसकी एंटिटी अगर हम उसका सामना कर रहे हैं तो ही बुला सकते हैं, वरना उसको बुला नहीं सकते। फिर क्या था, उसकी जो फैमिली वाले थे वो मेरे पास आए कि गुरुजी कुछ भी करके ये चीज़, मैंने उसकी डिटेल चेक की, देखा। मैंने बोला ये तो मेरे पास आया था काल भैरव की साधना सीखने के लिए। बोला पता नहीं, ये बोल रहे हैं मुझे भैरव जी को करना है, प्रसन्न करना है, मैं भी तांत्रिक बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो उसने मुझे बताया। अब बोले गुरुजी इतना परेशान है, दवाई वगैरह भी नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है, जो कुछ भी है। फिर मैंने उनको बताया कि जो कुछ भी है शमशान के अंदर जाओ, ठीक है ना। शमशान के अंदर जो काल भैरव को मदिरा वगैरह चढ़ता है, जो प्रसाद होता है सारा, वो सारी सामग्री लेके जाओ काल भैरव को, जाके उनसे माफ़ी मांगो, जो कुछ भी है तो कुछ हो जाएगा। और इसका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि जब भगवान किसी को परेशान कर रहे हैं तो उसको तांत्रिक से नहीं कर सकता। भगवान से बड़े तो हम भी नहीं है। तो वो चीज़ है। काल भैरव तो शिव का अंश है। आपने कौन कौन सी सिद्धि कर रखी है? मैंने शमशान काली की कर रखी है, काल भैरव साधना कर रखी है। दोनों कर रखी? दोनों कर रखी। तो काल भैरव क्या क्या कर सकते हैं? जैसे काल भैरव की देखो ऐसा है, जो साधना किसी भी चीज़ की हो, बस वो कवच के लिए काम आती है कि हम कहीं पे भी जाएं उस चीज़ का हमारे ऊपर अटैक ना हो। अच्छा, वो चीज़ के लिए होती है। तो कभी आपने बेताल को देखा है? देखो बेताल को मैंने देखा नहीं है, देखा इसलिए नहीं है, मैंने सुना है काफ़ी चीज़ें, हमारे पास काफ़ी केसेस आते रहते हैं ऐसे बेताल वगैरह की। तो जो बेताल वगैरह होता है वो पीपल पे वो उल्टा लटका होता है, जैसे चमगादड़ वगैरह होता है ना, वैसे ही होता है वो। क्योंकि हमने एक सीरियल देखा था विक्रम बेताल का, अगर आपको याद होगा, उसमें भी उल्टा ही लटका रहता था। उसमें उल्टा ही लटकता है वो। तो ये बेताल और काल भैरव, मतलब कभी ऐसा कोई टकराव हुआ है? देखो सबसे बड़ी चीज़ ये, आपने तो कवच कर रखा, और मैंने तो कवच कर रखा है। रही बात की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि काल भैरव की साधना सबसे बड़ी चीज़ है। जो शिव का अंश है काल भैरव है। काल भैरव के अंदर माता है,
जो शमशान काली है, माता रानी है काली, हम्म, और काली और भैरव दोनों एक है, 52 भैरव 64 योगिनी है, उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अब साधक के ऊपर होता है कि वो कौन सी उसने साधना कर रखी है। अच्छा। अब काफी बेताल की साधना ही करते हैं, किसी ने प्रेत की साधना कर रखी है, वो उनके ऊपर निर्भर होता है कि बेताल। लेकिन बेताल की साधना ऐसा है, काफी लोग करते हैं बेताल की साधना, जिससे क्या होता है उनको भूत भविष्य वर्तमान सारी चीजें पता चलती है। जो बेताल की साधना करते हैं ना, उनको सारी चीजें पता रहती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा कि आपने जो साधनाएं की, चाहे वो शमशान काली की हो या काल भैरव की, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने इनको अपने कवच के तौर पर साधना की है। हम्म। लेकिन जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या काला तंत्र करते हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं फिर, किन शक्तियों का? ब्लैक मैजिक जो करते हैं, ब्लैक मैजिक में क्या होता है, गुड्डू डोल का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रेत सिद्धि द्वारा किया जाता है। हम्म। प्रेत सिद्धि जो होती है ना, प्रेत सिद्धि द्वारा हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं। हाँ, मेरा मानना है तो जो गलत काम करते हैं वो कौन सी वो शक्तियां इस्तेमाल करते वो हैं? प्रेत सिद्धि द्वारा किया जाता है। अच्छा। प्रेत सिद्धि अलग होती है। अच्छा। प्रेत की जो सिद्धि होती है वो अलग से होती है। वो क्या बेताल होती है? सिद्धि होती है। प्रेत की सिद्धि ऐसी चीजें होती है जैसे कि हम किसी भी इंसान का जैसे प्रेत होता है, जैसे कि किसी इंसान की डेथ हो गई और वो अगर उसको शमशान में लेके जाते हैं, तो शमशान में लेने के जाते उससे पहले थोड़ा सा बाहर उनको उतारा जाता है। आपने देखा होगा, हाँ, हाँ। उतार के उसके अंदर क्या होता है, आटा वगैरह होता है। हम्म, आटा वगैरह होता है, वो आटा वगैरह निकाल के और उनके ऊपर से वो फेंकते हैं। हम्म, वो आटा वहां पे देखना पड़ता है कि जो कोई बॉडी वगैरह आई हुई है, उनका कोई आटा वगैरह कोई फेंक रहे हैं तो वो आटा होना चाहिए। और एक जैसे कि होता है वो कुल्हड़ वगैरह होता है जो रखते हैं ना, उसमें पानी वगैरह डालते हैं, वो उनके ऊपर से घुमा के फिर फेंकते हैं। अगर वो फूट जाता है तो फिर वो काम नहीं आता है। अगर वो टूटा नहीं है तो फिर उसके अंदर मदिरा डाली जाती है, जो शराब होता है, शराब उसके अंदर डाली जाती है। जो आटा वगैरह होता है वो लिया जाता है। वो लेने के बाद में क्या होता है, जैसे प्रेत सिद्धि इसलिए होती है कि जैसे शमशान के अंदर जैसे मुर्दे को जलाया जाता है, जला के चले जाते हैं, उनकी फैमिली वाले तो चले जाते हैं, तो तांत्रिक अघोरी क्या करते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं। तो उनके ऊपर क्या होता है, जो आटा वगैरह होता है, आटा होता है ना, उसमें क्या होता है, उड़द की जो दाल होती है उसके अंदर उस आटे को वो करके और उसके ऊपर रोटी बनाते हैं। अच्छा। जैसे वो रोटी बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि शमशान के अंदर भूत पिशाच सारी चीजें एंटिटी होती है, तो वो सारे सब लोग वहां पे आएंगे कि ये रोटी मुझे दो। जैसे वो बनाएगा वो मुझे दो रोटी, सारी मुझे दो, सारे करेंगे तांत्रिक की सारी चीजें। तो जो भूत पिशाच जितने भी जो एंटिटी होती है वो उस रोटी के लिए आएंगे, सारे सब लोग आएंगे। तो फिर उनको वो वचनों में लेते हैं जो तांत्रिक होते हैं कि रोटी मैं आपको दे दूंगा, रोटी खाने के लिए मना दिए, लेकिन मेरा ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको मैं इतने दिन तक वचनों में लूंगा और इससे मैं ये काम आपको करवाऊंगा और आपको भोग दूंगा। तांत्रिक उनसे करवाते हैं। फिर वो उनको अपने कंट्रोल में करते हैं, उनको वचनों में लेते हैं। जैसे 2 साल के लिए उन्होंने अपने वचनों में ले लिया तो उनको वो भोग देते हैं। अमावस्या, दिवाली, होली, उन पे भोग लगता है, तो वो भोग उनको देते रहेंगे, तो वो प्रेत उनके फेवर में रहेंगे, उनके कंट्रोल में रहेंगे। फिर वो उनसे काम करवाते रहते हैं। और तांत्रिक कहीं पे भी जाते हैं, अगर किसी घर के अंदर प्रेत बाधा का केस होता है, वो प्रेत बाधा वहां से निकाल रहे हैं तो उसको वो कंट्रोल में कर लेते हैं। तो उसको साथ में लेके आते हैं, वो साथ में वहां से निकाल दिया, वो अपने कंट्रोल में लेते हैं, वो उनको भोग देते रहते हैं और उनसे वो काम करवाते रहते हैं। गलत काम जो होते हैं? नहीं, गलत काम तो देखो अलग अलग तांत्रिक होते हैं, गलत भी करवाते हैं, अच्छा भी करवाते हैं। अच्छा क्या करवाएंगे? अच्छा तो तांत्रिक जैसे प्रेत हो गया, अब प्रेत जिसके पास है तो प्रेत द्वारा भी वशीकरण करते हैं। अच्छा, प्रेत द्वारा भी तो वशीकरण करते हैं ना। प्रेत भी वशीकरण करता है? प्रेत को भेजते हैं। काफी वशीकरण में ऐसा होता है कि वशीकरण नहीं हो रहा है, गुरुजी हमने सब जगह से वशीकरण करवाए, वशीकरण हो नहीं रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं लोग, वशीकरण नहीं हो रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक प्रेत को भेज देते हैं। प्रेत द्वारा वो वशीकरण करवाते हैं, तो वो उन दोनों को एक कर देते हैं। इतनी ताकत होती है प्रेत के अंदर होती है। तो प्रेत क्या करता है फिर? अगर प्रेत जाता है तो क्या करता है उसमें? प्रेत उन दोनों को एक करता है। प्रेत उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो उन दोनों के बीच में नेगेटिविटी फीलिंग्स आ रही है, वो उन चीजों को दूर करता है। मतलब उनके दिमाग में घुसता है वो? हाँ, उन दोनों के, हाँ, उनके दोनों के बीच में घुसता है। जैसे लड़का और लड़की अलग हो रहे हैं, तो कोई इंसान वशीकरण करवा रहा है कि गुरुजी हम दोनों पहले बहुत रिलेशनशिप अच्छा था और अब हमारे बीच में क्या हो गया पता नहीं, तो नॉर्मल तांत्रिक क्या करते हैं, वशीकरण कर देते हैं। अब वशीकरण में काफी ऐसा है, कई किसी का हो जाता है, कई जगह नहीं होता है। वशीकरण में हमारे पास काफी केसेस आते हैं, गुरुजी हमने सब जगह से करवा लिया, वशीकरण के नाम से लोग पैसे ले रहे हैं। लोगों ने काफी ट्रेन में जाए तो पर्चे भी लगा रखे, 2 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 3 घंटे में वशीकरण हो जाएगा। कई जगह पोस्टर बैनर, बंगाली बाबा काफी लगाए रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 घंटे में कभी नहीं होता, सामान ही नहीं आता है। वशीकरण करेगा इंसान तो थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, ऐसे कभी नहीं होता है। लेकिन वो क्या होता है, प्रेत द्वारा वशीकरण करवा देते हैं। चीजें एक ही है, तंत्र एक ही है, सारी चीजें एक ही है, लेकिन उसका करने का वो तरीका अलग अलग। नहीं तो आप ये बताइए, जैसे आपने कहा एक तो प्रेत वशीकरण हुआ, बिल्कुल, आपने कहा एक सामान्य वशीकरण, तो सामान्य वशीकरण में कौन सी एंटिटी काम करती है या वो
कैसे होता है? देखो मैं बताता हूँ आपको, सामान्य वशीकरण ऐसा नहीं होता है। सामान्य वशीकरण नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे कि मनमोहित वशीकरण हो गया, जिससे क्या होता है कि हम किसी भी इंसान के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वो इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है, उसके माइंड में वो फीलिंग होती है, जो भी प्यार की फीलिंग होती है। तो इंसान क्या करता है, जितने भी जो क्लाइंट होते हैं वो नेचुरल माइंड में जो होता है मनमोहित वशीकरण करवाते हैं। जैसे आपने वो विष्णु भगवान वाला सुना होगा, जो मनमोहित वशीकरण वो कहाँ से हुआ था, जो ब्रह्म राक्षस वाला था, भस्मासुर वाला था, आपने सुना था वो भस्मासुर वाला था, जो भस्मासुर ने जो कड़े का जो महादेव से वरदान लिया था, भोलेनाथ से वरदान लेके, और वो भोलेनाथ ने कड़ा वो वरदान में दे दिया, और वही कड़ा उसने महादेव के ऊपर वो आजमाने के लिए कोशिश की कि सबसे पहले इसके ऊपर ही हाथ रखूं, यही भस्म हो जाए। तो उसने महादेव के ऊपर वो कड़े रखने की कोशिश की और माता रानी वहां पे बैठी थी, तो वो यही सोच रहा था कि पहले महादेव के ऊपर रखूंगा और पार्वती माता मेरी हो जाएगी, जो भस्मासुर था। तो फिर उसने वहां पे जैसे वो महादेव के पीछे भाग रहा था, विष्णु भगवान ने वो रूप धारण किया था, मनमोहित रूप किया था, मोहित रूप लिया। तो विष्णु भगवान ने वो रूप लिया तो भस्मासुर का वहां पे उसका मोहित हो गया, उसको देखते ही वो मनमोहित हो गया कि ये सबसे ज्यादा सुंदर है। तो महादेव को तो उसने छोड़ दिया और उसके पीछे लग गया। अब वो उसके पीछे लग गया, जैसे उसने विष्णु भगवान ने देखा तो वो बोल रहा है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर हो। तो वो विष्णु भगवान ने जो मोहित रूप ले रखा था उसने वही बोला कि मेरे से शादी करना है तो जैसे मैं बोलूंगी वैसे तुझे करना पड़ेगा। तो उसने 2-3 जो डांस वगैरह करके दिखाया, अपना सर उसके ऊपर हाथ लगाया, विष्णु भगवान ने अपना हाथ रखा तो उसने भी अपना हाथ रख लिया और उसमें वो भस्मासुर भस्म हो गया। तो मनमोहित रूप तो जो था वो वहीं से ही चल रहा है। ठीक है। अब इसमें जब आप काल भैरव की बात कर रहे हैं तो 2 चीजें आ रही हैं, 52 वीर और 64 योगिनियाँ। 52 भैरव, 52 भैरव और 64 योगिनियाँ। तो ये 52 भैरव के अलावा ये जो 64 योगिनियाँ ये क्या करती हैं, ये क्या होती हैं? 52 भैरव 64 योगिनी जो माता रानी का ही अंश है सारा। नहीं, क्या फिर क्या अंश में क्या करते हैं आप इनका? उनका रोल क्या है? उनका रोल क्या होता है? रोल देखो, हम तो कवच के रूप में रखते हैं। जैसे कवच वगैरह होता है, कोई भी तंत्र क्रिया का काम हम करने जाते हैं ना, उसके अंदर कोई चीज हानि नहीं होती है। 64 योगिनियाँ मंदिर भी है ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है बहुत सारा। वही 64 योगिनियाँ जिसकी चर्चा आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, मंदिर है उनका, एमपी के अंदर ही है शायद मंदिर। एमपी के अंदर है? एमपी के अंदर है ना उनका। वो क्या होता है फिर? वो मंदिर होता है उनका, माता रानी का अलग अलग है। जैसे आज 51 पीठ है, शक्ति पीठ है माता रानी की, उसमें सब में अलग अलग पीठ है, माता रानी के अलग अलग पीठ है ना। वैसे उनमें जो 52 भैरव 64 योगिनियों का अलग अलग मंदिर है। तो आप लोग जब सिद्धि करते तो वो भी आते हैं क्या? मैं ये जानना चाह रहा। नहीं, शमशान काली की जो सिद्धि करेंगे ना हम, उसमें 52 भैरव 64 योगिनी महाकाली के पीछे चलती है, शमशान काली के पीछे चलती है। शमशान काली में तो पीछे चलती है मतलब क्या? मतलब वो आपको नजर आती हैं, दिखती हैं, क्या होता है? नहीं, नजर नहीं आती है। नजर नहीं आती है, नजर ओनली फॉर शमशान काली की जो साधना करेंगे तो शमशान काली ही आएगी। उसी के अंदर जो 52 भैरव और 64 योगिनी होते हैं वो माँ के पीछे हैं, सारे माँ के पीछे हैं। तो आपने शमशान काली को देखा है? कैसा रूप? नहीं, शमशान काली को नहीं देखा। उनका जो छोटा सा जो स्वरूप होता है वो हमें पता चलता है, वो हमें वरदान की। हाँ, आपने काल भैरव का बताया ना कि 25 फुट, वैसा कुछ? काल भैरव का तो साक्षात हमने देखा है। काल भैरव का हमने देखा है। शमशान काली का जो होता है ना, माता रानी का जो स्वरूप होता है वो नॉर्मल तरीके से है, क्योंकि शमशान काली एक ऐसी चीज होती है कि उसमें जितने भी जो होते हैं 52 भैरव 64 योगिनी साथ में है, तो एक साथ जैसे कोई भी साधक उसको देखता है तो उसका कलीजा फट जाता है। हाँ, सुनते हैं बहुत भयानक रूप है। भयानक रूप होता है शमशान काली। वो 108 हाथ होते हैं, क्योंकि उसने 108 होते हैं, क्योंकि काली का रूप ऐसे है कि महादेव भी पैरों नीचे आ गए थे जब उसने रक्त बीज का वो अंत किया था। काली ने किया था रक्त बीज का जो अंत किया था काली ने नवरात्रों के। आप ये कह रहे हो कि छोटा रूप देखा आपने? हाँ, छोटा रूप देखा हमने बात की आप शमशान काली की साधना पर और दूसरे तंत्र पर। वशीकरण पे थोड़ा सा बात करते हैं। बिल्कुल। वशीकरण के बारे में जैसे आपने बताया कुछ भी करवाया तक, तो क्या किसी को वश में करके उसकी बहुत से लोग कोशिश करते हैं, धन दौलत जायदाद पैसा ये सब ले सकता है कोई? देखो, ऐसा होता है कि वो रिलेटिव में होना चाहता है, रिलेटिव में कोई इंसान कर रहा है तो बिल्कुल हो सकता है, हो जाता है, बिल्कुल होता है। वशीकरण से सारी चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होता है। करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए, सारी चीजें पॉसिबल है। करवाने वाले में तो मुझे ये भी पता पड़ता है कि बहुत से लोग बेवकूफ़ बना करके कमाई का जरिया बना लिया वशीकरण को, बहुत से लोग ऐसी फर्जी वाड़ा कर रहे हैं। वो तो उनके ऊपर होता है जो करवाने वाला है, उनको उस चीज़ का पता भी तो चलता है ना। आज कोई इंसान, आज मैं जो चीज़ें करता हूँ तो मैं लाइव काम करता हूँ। अच्छा, लाइव मैं लाइव काम करता हूँ, वीडियो कॉल में काम करता हूँ मैं। अगर कोई भी साधक है करवाना भी चाहता है तो पहले मेरे से वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल में अपनी पूजा देखे, सारी चीज़ें मैं वीडियो कॉल में करता हूँ। अच्छा, हाँ, असर करती हैं? बिल्कुल करती है, असर करेगी, बिल्कुल करेगी, तभी हमारे पास क्लाइंट आता है। आप ये वीडियो कॉल पे क्यों करते हो? वीडियो कॉल पे ऐसे करते हैं क्लाइंट को संतुष्टि मिलती है।
अच्छा। आज हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं, गुरुजी हमने उनको पैसे दिए, हम्म, हमने काम उनसे करवाया है, अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कभी फ़ोन उठाता है तेरा काम चल रहा है, अब मुझे पता ही नहीं है, ना मुझे कुछ लग रहा है, एहसास ही नहीं हो रहा है। तो हम वो चीज़ करते हैं, उसके सामने करते हैं, उसकी फ़ोटो रख के करते हैं, हम्म, उसकी फ़ोटो रख के सारी चीज़ें करेंगे तो उसको पता रहेगा, उसको वीडियो कॉल में सारी चीज़ें दिखाएंगे कि बेटा तेरी पूजा चल रही है, तो उसको उस चीज़ का एहसास होगा कि गुरुजी ने मेरा काम किया है, मेरे पैसे नहीं दुख रहे हैं। तो ऐसा कभी रामगोपाल जी होता है कि किसी का आप कर रहे हो और वो असर ना किया हो? देखो ऐसा होता है, घंटों मिनटों का फ़र्क हो जाता है, हम्म, टाइम लग जाता है। जैसे मैंने 15 दिन का टाइम लिया, वहाँ पे 20 दिन लग जाता है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने काम कर दिया और वो हुआ नहीं है। आज हम कंपलसरी खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पेट में नहीं जाएगा, खाना खाएंगे तो कंपलसरी पेट में जाएगा, अगर खाना नहीं खाया तो नहीं जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। नहीं तो इसमें समय क्यों बढ़ जाता है? अगर आप वशीकरण कर रहे हैं, कोई 10 दिन में हो जा रहा है समय का उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं तो उनमें क्या होता है कि पहले ऑलरेडी वो कहीं पे चले जाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, अच्छा, साइड इफेक्ट हो जाता है। जैसे कोई इंसान किसी के ऊपर वशीकरण करवा रहा है, अब ऑलरेडी किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने कोई प्रेत छोड़ दिए है, उसका अलग अच्छा, साइड एक साथ कहीं और भी चले गए। चले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास आते हैं वो कोई जैसे सीधा नहीं आता है। कोई भी क्लाइंट होता है, गुरुजी हमारी वाइफ है हमें छोड़ के चली गई है, तो मैंने बोला बेटा तूने कहीं से चेक करवाया किसी को? बोला गुरुजी उन्होंने सब जगह से काम करवा लिया, पैसे ले लिए सबने, वापस वो आई नहीं। तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं हम, तो उसमें हमने तो काम शुरू करवा दिया, लेकिन जो हमने 15 दिन का टाइम दिया उसमें 15 दिन में अगर वो नहीं हो रहा है तो 15 से 20 दिन लग जाता है, क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट हो रखा है ऑलरेडी। तो वो क्या, वो जो पूजा आप करते हो 15 दिन, वो 20 दिन तक करते हो? नहीं, 15 दिन तो रहती है हमारी पूजा, 15 दिन ही रहती है, ठीक है, लेकिन 15 दिन से वो इफेक्ट होने में 20 दिन का टाइम लग जाता है। ओके। उनके ऊपर पूजा 15 दिन का ही टाइम लेती है। और एक साथ अगर 10 क्लाइंट आपके पास आते होंगे सेम टाइम पे, सेम समय पे, तो फिर कैसे वीडियो कॉल करते हो आप? नहीं, सबसे होती है वो, सबके सबसे साथ अलग अलग पूजा होती है या एक ही होती है? नहीं नहीं नहीं, देखो अलग अलग होती है नहीं, पूजा सारी अलग अलग होती है, फोटो सबकी अलग अलग लगती है। अगर एक ही मैटर की कोई पूजा चल रही है, जैसे वशीकरण की पूजा चल रही है, तो उसमें फोटो अलग अलग रखी जाएगी, उसके अंदर मंत्रों के उच्चारण उनके नाम से अलग अलग किए जाएंगे, जिसका नाम क्या है उनके नाम से मंत्रों का उच्चारण होगा। और अलग केस किसी का अलग चल रहा है, जैसे किसी का कोर्ट का केस चल रहा है कि मेरी जो वाइफ है मुझे छोड़ के चली गई, डिवोर्स का केस आ रहा है, उनकी पूजा अलग चीजें तो अलग होती है, वरना एक ही साथ अब बार बार जैसे डिवोर्स का केस किसी का कोर्ट में चला है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि वो खत्म हो जाए आपके जरिए? बिल्कुल होता है, होता है, बिल्कुल। कोई केस है आपके पास ऐसा? मेरे पास बिल्कुल केस है ऐसा। क्या? डिवोर्स का जो केस आप बता रहे हो कि देश को अपने को खत्म ही करना है, खत्म ही करना है। जैसे मान लो कोई खत्म करने के कगार पे पहुंच गया, लेकिन उसको अब बचाना है, तो आप बचा सकते हो? जैसे फैमिली चाहती है बचाना, कोई पति पत्नी गए, पत्नी चाहती है नहीं डाइवोर्स हो जाए, पति चाहता है डाइवोर्स ना हो, पत्नी चली गई कोर्ट में, तो अब तो भाई मामला कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। देखो मैं आपको कोर्ट में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि अब इन दोनों के बीच डाइवोर्स हो जाएगा लग रहा है, पति फिर भी चाहता है कि नहीं हो, तो क्या उस केस में आप क्या करते हो? आप कितनी मदद करते हो, कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, काफ़ी तरीके से। अब मेरे पास एक केस था, राजस्थान का केस था एक, जिसमें 2 भाई थे और दोनों भाई की उनकी परिवार वालों ने शादी करवा दी। उसमें जो एक जो भाई था बड़े वाला, सोनू नाम था उसका, तो उसका क्या था, कोई पहले बाहर अफेयर चल रहा था, तो उनकी फैमिली वालों ने उनको मना किया। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है मैं तो इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, जैसे भी हो। तो उनके परिवार वालों ने उनको मना भी किया कि बेटा ये इंटरकास्ट है, हम इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं है। देखो सिटी का जो कल्चर होता है वो अलग होता है, राजस्थान का जो कल्चर है वो ये चीज़ चाहते हैं कि हमारी इंसेक्ट नहीं हो जाए, परिवार में इंसेक्ट हो जाए, मोहल्ला जो होता है हमारा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो चीज़ें होती है। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है मैं तो उसी से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो छोटे वाला लड़का था वो नॉर्मल तरीके से था, उसको उनके अपने माता पिता की तरफ था वो। तो उन दोनों की उन्होंने शादी कर दी। किसी ब्राह्मण पंडित से उन्होंने पूछा कि उनका बड़े वाले जो लड़का है वो ऐसे बोल रहा है, उनका कोई अफेयर चल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, मैं उसी से शादी करूंगा। तो एक ब्राह्मण पंडित ने बताया कि इनमें क्या होता है कि कोई ग्रह का प्रभाव होता है, कोई ऊपर नीचे ग्रह वगैरह होते हैं ना, वो हो जाता है। तो बच्चे की जब शादी होगी तो ये अपने आप सही लाइन पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन दोनों ने उनकी शादी कर दी, दोनों की। अब जो छोटे वाला लड़का था, उनकी जो वाइफ थी वो भी अच्छी थी, अच्छी तरीके से उनका घर परिवार जो अच्छा तरीके से चल रहा था, घूमना फिरना सारा सब कुछ था। बड़े वाला जो बेटा था सोनू, उसकी जो वाइफ थी वो कहीं पे उसको घूमने के लिए नहीं लेके जाता था। रात को जो वो आता था लेट आता था, उसकी वाइफ उसको कॉल वगैरह करती थी तो गाली गलौज करना शुरू कर देता, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता था उससे, अपनी वाइफ से। तो उसने अपनी सास को बोला कि जो बेटा है वो आपका वो ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे नहीं करना। उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने बोला मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं है, आपने शादी करवा दी, बस अच्छा काम है, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी है जैसे भी है, जैसे चल रहा है माहौल वो अच्छा है, अगर आप चाहिए तो उनको भेज दो वापस, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कुछ टाइम तो अपने घर के अंदर हैंडल किया। जब अब वो जो थी, दोनों वो भाई थे,
और जो उनकी वाइफ थी वो भी दोनों बहनें थी, सगी बहनें थी। तो उन्होंने भी उनको समझाया कि जीजा जी ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, जो भी चीज़ें हैं दीदी बोल रही है वैसे आप करो। तो उसने बोला जो भी है आप अपने घर के अंदर ध्यान रखो, आपका हस्बैंड कैसे रखता है कैसे नहीं रखता है। तो उनका कल्चर एकदम नॉर्मल तरीके से, छोटी वाली जो बहन थी उनका हस्बैंड सही था, बड़े वाला था वो सही नहीं था। घर वालों ने भी समझा दिया उसको, समझ में उसको आ नहीं रही थी। तो बड़ी वाली जो लड़की थी उसने अपने पापा को बताया कि ये बातें, वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, मेरा कहना नहीं मानता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करता है, कभी कभी हाथ भी उठा लेता है मेरे पे, मारना भी शुरू कर देता है। तो उन्होंने उनके जो अपने रिश्तेदार है उनसे बात की कि आपका बेटा ऐसे कैसे कर रहा है। तो उन्होंने बोला हमने तो उनको समझा दिया, जो भी होता है जो भी है आप उनसे करो, आपका है। तो उन्होंने अपनी छोटी वाली बेटी से पूछा तो उन्होंने बोला मेरा तो हस्बैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, जो भी है सारी चीज़ें सही चल रही है। जो दीदी वाला है वो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनके जो घर वाले हैं उन्होंने उनको बहुत समझाया वहाँ पे आके कि बेटा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, जो भी है आप क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला मुझे रखना ही नहीं है आपकी बेटी को, आपका मन करे तो रखो वरना कोई बात नहीं है। मना कर दिया। तो उनके पापा ने क्या किया, उन्होंने बोला जब रखना ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दोनों को लेके चला गया। वो बोला मेरी बेटी एक अगर वहाँ पे दुखी है, उनका अगर सुख नहीं मिल रहा है तो मैं, आप चाहते हो कि एक बेटी को लेके जाऊंगा, मैंने 2 बेटी दी आपको, मैं तो अपनी दोनों बेटी को लेके जाऊंगा ना। वो अपनी दोनों बेटी को लेके घर पे चला गया। अब लड़के वालों के घर पे कलेश होना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा। अब छोटे वाला जो बेटा है वो बोला तेरी वजह से मेरी वाइफ चली गई। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो सही था, मेरी लाइफ के अंदर मेरा अच्छा खासा जीवन चल रहा था, वाइफ के साथ सारा सब कुछ सही था, तेरी वजह से आज मेरी वाइफ चली गई। उसको समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी चीज़ें उस लड़के को समझ में नहीं आ रही है। उनके जो परिवार वाले उन्होंने बोला लास्ट एंड फाइनल आप जैसे भी हमें बता दो वरना हम कोर्ट में केस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी होता है, क्योंकि मुझे तो करना है केस। तो उन्होंने बोला जो भी है हम पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रखना ही नहीं है। जो बड़े वाला बेटा है वो ये चीज़ बोल रहा है बार बार। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। जो लड़की वाले हैं उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब जैसे केस किया तो उनकी जो सास है, छोटी वाली बेटी है, वो सास से बात कर रही है कि पापा ने तो केस कर दिया, ये बात है। तो उन्होंने बोला कि देख अच्छा थोड़ी लगेगा, तेरे पापा ने तो केस कर दिया, कल ना कोई बात होगी, आज 2 बहुएं हैं वो चली जाएगी। तो उन्होंने बोला कुछ भी हो आप किसी से बात करो, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उनकी जो मम्मी है, उनकी जो सास है, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने मुझे बताया कि गोपाल जी ये चीज़ हो रही है और बेटे को पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बोला पहले से ही ऐसे था या क्या था। तो उन्होंने बोला पहले से भी ऐसे था, नॉर्मल तरीके से था। तो हमने किसी ब्राह्मण को पूछा था, एस्ट्रोलॉजर को, तो उन्होंने बताया कि कोई घरों का प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी होता है, शादी वगैरह होने के बाद में जो चमड़ी का धुआं वगैरह लगता है, फेरे होने के बाद में जो बंधन में बन जाएगा तो कुछ नहीं है, फिर अपनी घर गृहस्थी लाइफ में चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़ें थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। मैंने उसकी वो सारी चीज़ें चेक की। तो जो उसका अफेयर चल रहा था, उस लड़की ने उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया करवा रखी थी। अच्छा, बड़े वाले लड़के के ऊपर, बड़े वाले लड़के के ऊपर ठीक है। उसने उच्चाटन क्रिया कर दी। और उच्चाटन क्रिया से क्या हुआ, उसका जो माइंड है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया, उससे को किसी से लेना देना नहीं है, मोह माया सब कुछ उसने त्याग दिया। अपने मम्मी पापा उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो लड़की चाहिए। और लड़की को उस बात का पता चला कि ये शादी कर रहा है, तो उसने उच्चाटन क्रिया उसके ऊपर कर दी। और उसके बाद में वो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। तो मैंने उसको बताया तो उसने बोला कुछ भी करके, उसकी मम्मी का फोन आया, उन्हें बोला कि हमारा जो घर गृहस्थी जीवन है, हमारे घर में ऐसी चीजें हो रखी है, नरक बन गए हैं, लड़ाई झगड़ा पूरे दिन चाहते हैं। हमारे 2 बेटे थे, उनकी शादी की, छोटे वाला बेटा अभी रो रहा है कि उसकी वजह से मेरी बहू चली गई। तो आप कुछ भी करके कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा घर बस जाए। और उनके जो पापा है उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। वो बोल रहे मुझे जो, मैं अपनी बेटी को कैसे रखूंगा, आप चाहते हो छोटी वाली को भी कैसे रखूंगा, मैंने 2 बेटी दी है तो मैं तो अपनी दोनों बेटी लेके जाऊंगा ना। ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैंने वो चीज़ें चेक की तो उसमें उच्चाटन क्रिया करवाई गई थी, उस लड़की ने जो उच्चाटन क्रिया की थी। तो मैंने उनसे टाइम लिया, उच्चाटन क्रिया में ज़्यादा टाइम लगता है। ये पता चल जाता है कि उच्चाटन हो रखा है? हाँ, उच्चाटन का ऐसे पता चलता है कि उसमें फेस रीडिंग में पता चल जाता है। अच्छा। हम फेस रीडिंग करवाते हैं, फेस रीडिंग करवा के, और जो उनकी जो मम्मी है उनको मैंने एक नींबू दिया था, नींबू वगैरह होता है, मैंने बोला ये नींबू वगैरह है, जहाँ पे आपका बेटा सो रहा है वहाँ पे उस नींबू को रखना है। ठीक है। और वो वापस मेरे पास लेके आना है 2 दिन के बाद में। फिर मैंने उस नींबू का जो रंग है वो रंग ही एकदम चेंज हो जाता है, उसमें पता चल जाता है कि उसमें उच्चाटन क्रिया की गई है। प्लस उसका फेस रीडिंग करते हैं उसमें पता चल जाता है उच्चाटन क्रिया का। तो मैंने उसमें चेक किया तो उसमें उच्चाटन क्रिया की गई थी। तो मैंने उनसे टाइम लिया कि इसमें 21 दिन का कम से कम टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है घंटों मिनटों में। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कुछ भी करके हमारा घर बस जाए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मैंने उच्चाटन क्रिया जैसे करवाई, करवाने के बाद में जो लड़की की तरफ से जो चीज़ें करवाई गई थी वो धीरे धीरे करके 21 दिन के अंदर वो चीज़ें हुई। तो उस चीज़ लड़के को उस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, मेरी वाइफ कहाँ चली गई। मैंने अच्छा, तो उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा, उसको पता भी नहीं चला। वो बोलिए मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा। फिर जोर जोर से रोने लग गया
फिर उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि अभी तो जो लड़का है वो अच्छी तरीके से है, रो भी रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। तो उसने अपने ससुर से माफ़ी मांगी कि जो कुछ भी है मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, सारी चीज़ का पता नहीं था। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने जो है उनके ससुर ने वो केस वापस लिया। ये तो हो गई संबंधों की बात करते हैं। क्या तंत्र में ऐसी ताकत है, हमारा पैसा किसी को दिया हुआ है उधार, कोई दे नहीं रहा, तो क्या वशीकरण से वो भी आ जाएगा? देखो वशीकरण वो 1.5 फुटिया से आता है। 1.5 फुटिया से आता है? 1.5 फुटिया से आता है। कैसे? 1.5 फुटिया आपने सुना होगा नाम? हाँ सुना है। 1.5 फुटिया जो होता है ना, हम्म, 1.5 फुटिया से क्या होता है कि हम किसी से भी पैसा निकलवा सकते हैं। 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी है वो कि पूरे राजवंश को हिला सकती है। अच्छा। 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी है, ये शिव का अंश है एक। और ये जो एंटिटी होती है ये सावन मास के महीने में आती है। ये पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आती है। तो उनको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। इसकी कोई सीधी साधना नहीं होती है। अच्छा। जो 1.5 ये फुटिया नाम होता से 1.5 फुटिया मतलब 1.5 फुट के होते हैं? 1.5 फुटिया होता है, 1.5 फुटिया होता है। नॉर्मल इतना ही होता है, ये छोटा होता है, 1.5 फुट का होता है। तो ये सावन मास के महीने में आता है, पहाड़ों पे आता है भ्रमण करने के लिए। ये शिव का अंश है, जो होते हैं ना शिव के अंश होते हैं वही है। और इनको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने उसकी सीधी कर ली, पकड़ लिया उसको, वो चीज़ें नहीं है। अच्छा। पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आता है तो उसको वचनों में लिया जाता है। वचनों में लेके हम उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। फिर ये पूरे राजवंश को हिला सकता है। क्या क्या कर ये सकता है? ओनली फॉर पैसे का काम करता है, सिर्फ पैसे का? पैसे का काम करता है। 1.5 फुटिया जो होता है ना, पैसे का काम करता है। एक जैसे क्या होता है कोर्ट कचहरी में, जैसे आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी सुनी होगी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनके काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि वो बंदा जेल से बाहर नहीं आना चाहिए और वो बंदा 3 दिन में 2 दिन में बाहर आ जाता है। काफ़ी चीज़ें होती है ना जिनकी फाइलें रद्द हो जाती है, वो 1.5 फुटिया से होती है सारी चीज़ें। क्या करता है 1.5 फुटिया? कैसे रद्द करता है? चाहे पैसा कैसे दिलाता है? 1.5 फुटिया एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से जो पैसे हैं वहाँ से वो पैसे को गायब करके दूसरी जगह पहुँचा देता है 1.5 फुटिया। और जो फाइलें वगैरह है, जहाँ पे फाइल वगैरह होती है किसी इंसान की, जैसे सेलिब्रिटी में आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके बेटे वगैरह होते हैं, काफ़ी जैसे होते हैं, उनको केस वगैरह लगा होता है, आज तक आपने देखा होगा, वो तुरंत बाहर क्यों आ जाते हैं? वही चीज़ें होती है मतलब ना। आप ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी या बड़े लोग, बड़े लोग धनवान जो- लोग और नेता ये इसका इस्तेमाल करते हैं? 1.5 फुटिया का बहुत करते हैं। 1.5 फुटिया तो बहुत चल रहा है अभी, हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन उसकी वो चीज़ें होनी चाहिए 1.5 फुटिया का। अच्छा, जैसे आपके पास 1.5 फुटिया है? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? जैसे काफ़ी साधक रखते हैं। आपको पता है? हाँ, क्या लेते होंगे? लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ, 1.5 फुटिया जो ही रखते हैं वो बताते नहीं है। बताते नहीं? साधक कभी नहीं बताएगा कि मेरे पास 1.5 फुटिया है या नहीं है। ये तो आप भी कह रहे हो मेरे पास नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं है। तो फिर किसी सेलिब्रिटी कैसे करता होगा? कोई कैसे संपर्क करता होगा कि आपके पास 1.5 फुटिया प्लीज? जैसे किसी तांत्रिक के पास में गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कतें आ रही है, केस वगैरह हो गए, तो अब कैसे करना है, क्या करना है, वो 1.5 फुटिया द्वारा करवाते हैं। बताएंगे नहीं, लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे हमारा जो केस है ये केस है और आप कैसे करोगे, तो वो अपने आप बता देते हैं कि हम 1.5 फुटिया द्वारा करेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी साधक तांत्रिक होता है ना, वो लाइव आके ये चीज़ नहीं बताएगा कि मेरे पास 1.5 फुटिया है। अच्छा, कहने इसलिए का आपने भी मतलब राम गोपाल जी के पास भी हो सकता है, बता नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें होती है, बताएगा नहीं। तो क्या 1.5 फुटिया और क्या पैसे दिला सकता है? पैसे वगैरह दिला सकता है, कोर्ट कचहरी का जो केस होता है उसको, फाइल को रद्द कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। और ये कच्चा कलवा क्या होता है? ये क्या है? कच्चा कलवा, ये भी तंत्र का ही पार्ट है? तंत्र का पार्ट है। क्या है ये? कच्चा क्या है? कलवा होता है, कच्चा कलवा एक छोटे बच्चे का स्वरूप होता है। हम्म, इसको क्या होता है, जैसे कि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, बच्चे को दफनाया जाता है कहीं पे भी हो, ठीक है। तो शमशान घाट के अंदर उसको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में क्या होता है, जैसे कि 2 या 3 दिन के बाद में हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे फिर एक वाइट कलर की जो चादर होती है वहाँ पे वो रखनी पड़ती है। रखने के बाद में बच्चे का जो होता है, जैसे मिठाई वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया, वो लेके जाना पड़ता है। शुक्रवार को होता है ये। अच्छा, शुक्रवार को ये चीज़ें लेके जानी पड़ती। दोपहर का टाइम होता है इसमें रात का टाइम नहीं होता है कच्चे कलवे के अंदर। अच्छा, दोपहर के टाइम के अंदर इसको मंत्रों का उच्चारण होता है, उसको कच्चे कलवे को जागरूक किया जाता है। बच्चे की जो आत्मा है वो जागरूक होती है। फिर वो बच्चा जागरूक होकर फिर वो हमारे कंट्रोल में आता है। फिर हमसे उनसे कुछ भी काम करवाएं तो वो काम कर सकता है। नॉर्मल तरीके से करता है, ज़्यादा काम नहीं करेगा। छोटे बच्चे का स्वरूप है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे बच्चा कहीं पे भी चला जाए, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं पे भी चला जाए, उसमें किसी को पता नहीं चलता है। कच्चे कलवे की साधना मैंने भी कर रखी है। अच्छा, मैंने भी कर वो रखी है। क्या कर सकता है जैसे आप बता? कच्चे कलवे की साधना ऐसे होती है, जैसे अभी मेरे पास एक केस था मोगा का, पंजाब का केस था। उस घर के अंदर क्या था कि एक लेडीज थी,
उसके अंदर ऐसी वो बीमारी थी कि उसके अंदर अचानक से जैसे खून वगैरह आता था शरीर से, हाँ, अचानक से। हाँ, कई बार जैसे अचानक से आना शुरू होगी, गुरुजी उसमें गांठ वगैरह बनती है, अचानक से वो फूट जाती है, खून वगैरह आता है, कुछ भी। मैंने सब जगह से दिखा लिया और कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तांत्रिक वगैरह से किसी से किया इलाज? तो उन्होंने बोला तांत्रिक आते हैं, वो मुझे देख के भाग जाते हैं। अच्छा। पता नहीं मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा खासा मकान था उनका, सारा सब कुछ सही था। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें हो रही है। तो मैंने वहाँ पे देखा, मैं वहाँ पे भी गया, मैंने चेक किया, तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा। क्योंकि जो उनके घर में 4 कोने में प्रेत बैठा था, चारों कोने में 4 प्रेत थे। 4 प्रेत थे, 4 कोने में बैठे थे। और वो प्रेत क्या रहते हैं कि जैसे कोई तांत्रिक वगैरह जाते हैं ना, तो उनको पता चलता है तो वो भाग जाते हैं। तांत्रिक आ रहा है तो वो प्रेत भाग जाते हैं। उस घर को मैंने चेक किया, उसमें कोई एंटिटी ऐसे नहीं थी। तो उन्होंने बोला गुरुजी जो भी आता है उनको ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ सही नजर आता है। तो मैंने सारी चीजें चेक की, उसमें कोई चीज नजर नहीं आई। फिर मैंने कच्चे कलवे को वहां पे भेजा। अच्छा। कच्चा कलवा जो होता है बच्चे का स्वरूप होता है, तो वो उस घर के अंदर गया तो उसमें पता चला कि उसमें चारों कोनों में प्रेत बैठा है। बच्चे का जो स्वरूप होता है, आज हम कोई मंदिर वगैरह जा रहे हैं, उसके अंदर अगर प्रेत बाधा है तो मंदिर के डेली पे जाते ही वो खड़ा हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। प्रेत बाधा का केस ऐसा होता है, प्रेत जिसके अंदर होता है ना, भूत प्रेत, वो अंदर नहीं जाएगा। बच्चा जो होता है कच्चा कलवा, वो मंदिर मस्जिद कहीं पे भी घूमता रहेगा, उसको कोई वो नहीं है। क्योंकि बच्चे के लिए अगर बच्चा मंदिर में नहा के भी नहीं जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। कहने का मतलब वो होता है। तो मैंने कच्चे कलवे को वहां पे भेजा, मैंने वो चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके घर के अंदर प्रेत बैठा है। तो मैंने उस प्रेत को क्या किया कि सबसे पहले मुझे पता चल गया कच्चे कलवे द्वारा कि इस घर के अंदर प्रेत बैठा है। तो फिर मैं उसके अंदर 7 दिन के बाद में उनके घर पे गया। मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चीज मुझे सारे सब लोग बताते हैं। मैंने बोला जो भी है कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे भी होगा मैं आपको और बताऊंगा। फिर मैं 7 दिन के बाद में उनके घर में गया। जैसे कि क्या होता है, वहां पे 4 जो प्रेत थे, चारों कोनों में मैंने किले वगैरह ठोकी। सबसे पहले 4 किले वगैरह ठोकी। ठोकने से क्या होता है कि जो फिर वो कहीं पे भागते नहीं है, कहीं पे भी जाते नहीं है। और डायरेक्ट हम सीधा कुछ काम करेंगे ना, तंत्र का कोई भी काम करेंगे, वहां से चले जाते हैं, वहां पे आते नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, पितर प्रेत होता है ना, जो उसमें भी नुगरा होता है, एक सुगरा होता है। ये क्या है? ये होता है सुगरा प्रेत जो होता है, जैसे अच्छे इंसान की किसी की डेथ हो जाती है, पूजा पाठ में उसकी भक्ति भावना रहती है, अकाल मृत्यु जो हो जाती है ना, उसे पूजा पाठ में उसकी जो अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो सुगरा होता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वो किसी इंसान को दिखेगा, ओरा कमजोर होता है ना जिसका, उस इंसान को वो दिखेगा। जैसे आज हम कहीं पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और 2 बंदे को दिख रहा है कि यार आगे कोई इंसान खड़ा है, और पीछे वाला बोलेगा मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तुझे कैसे दिख रहा है? उसका ओरा वीक होता है। अच्छा। ओरा कमजोर होता है, उसको दिखेगा वो। तो वो चीजें होती है उसमें। अब उसने क्या किया कि वो चीजें देखी, जो प्रेत था वहाँ पे, मैंने 4 किले वहाँ पे ठोके पहले घर के अंदर। ठोकने के बाद में क्या किया, वहाँ पे उनको बुलाया, जो प्रेत था वहाँ पे मैंने हवन वगैरह जलाया। हवन वगैरह होता है, हवन वगैरह जला के जो नारियल वगैरह होता है, मैंने उस औरत को दिया। मैंने बोला ये नारियल वगैरह है, ये अपने सर से 7 बार घुमा के उसके अंदर डाल दो, जिसके अंदर। तो उन्होंने जैसे वो नारियल वगैरह अपने सर से घुमाया, घुमाने के बाद में जो ऊपर जैसे नारियल हवन के अंदर डालते हैं ना, वहीं पे वो घबराने लग गई। जो औरत थी वो घबराने लगी कि तू यहाँ से क्यों आया है, तू मुझे क्या कर देगा, तू यहाँ से निकल जा। वो औरत बोल रही है, उस औरत के अंदर वो प्रेत आ गया, जो चारों प्रेत थे, क्योंकि वो भाग नहीं पा रहे थे। जब मैंने चारों दिशा में जो कील वगैरह है वो ठोक दी, ठोकने के बाद में वो नहीं भागते हैं, क्योंकि कीले वगैरह होती है ना, उसे वो भागते नहीं है, काफी जगह भाग जाते हैं प्रेत वगैरह। तो मैंने किया, वो औरत जैसे नारियल वगैरह कर रही है, मैंने बोला क्या हुआ, नारियल वगैरह डाल इसके अंदर। बोले तू चाहता है इस घर से निकल जा, मैं इस घर से निकलूंगा नहीं। अच्छा, वो औरत बोलने, वो औरत बोल रही है। तो मैंने बोला तुझे इसने यहाँ पे किसने भेजा है? तो उन्होंने बोला आज से नहीं, मैं कम से कम 10 साल से यहाँ पे हूँ, और जिसने मुझे भेजा है उस इंसान ने ये बोला है कि इस घर को बर्बाद करना है, इस घर को बर्बाद कर देना है, इस घर में ऐसी नेगेटिविटी डाल देनी है कि कोई इस घर के अंदर खुश न रहे। उसकी बहू वगैरह भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो उनको छोड़ के चले गए। वो जो लेडीज थी वो अकेली रहती थी, उनके बहू बेटे सारे लड़ाई झगड़ा करके चले गए। बोलते गुरुजी कोई मांग रहा है, बोले हमें यहाँ की रांती वगैरह चाहिए, जो मकान का हिस्सा होता ना वो चाहिए, कोई कुछ चाहिए, और बेटे कभी मांगते नहीं थे। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबका यहाँ पे रहने से काम धंधा बंद हो गया, बीमार ही घरस्थ होने लग गए, वो चीजें थी। वो बोला मुझे 10 साल से यहाँ पे किसी ने भेजा था, जो प्रेत था, बहुत पहले, हाँ बहुत पहले वो भेजा था। तो मैंने उनको बोला अभी तू जाने का क्या लेगा? तो बोला जाने का क्या लूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। अच्छा।
क्योंकि मैं 10 साल से यहाँ पे बैठा हूँ। तो हम जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया काल भैरव की साधना, शमशान काली की, वो हमारे ऊपर हैवी हो रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि हम कवच बनाते हैं। सबसे पहले हवन वगैरह जलाते हैं, कवच वगैरह लगा के फिर हम उसमें बैठते हैं, हमारी गद्दी साथ में रहती है, तो हमें वो कुछ नहीं कर सकता है। ये सीधी साधना का वो प्रकोप होता है जिससे कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। फिर मैंने उसको बोला तो उन्होंने बोला कुछ भी, वो बोला मैं आऊँगा ही नहीं। फिर बबूती वगैरह रखते हैं जो होते हैं ना बबूती, वो बबूती मैंने उसके ऊपर डाली, डालते वो शांत हो गया, औरत के अंदर एकदम शांत हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि जो कुछ भी है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, शमशान घाट चलना पड़ेगा। फिर मैंने उसको शमशान घाट लेके गया। जो औरत थी उसको वहाँ पे भोग होता है उनका, जैसे एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर जैसे मिठाई वगैरह हो गई, उसमें प्रेत था। अगर लेडीज होती है तो उसमें लेडीज का सामान डाला जाता है। अच्छा। उसमें जो प्रेत वगैरह था तो प्रेत के अंदर मिठाई वगैरह, मीट वगैरह, मांस वगैरह हो गया ना, मांस वगैरह हो गया। एक उसमें जो भैंसा वगैरह होता है ना, उसका दिल आता है। अच्छा। वो दिल दिया जाता है, जो प्रेत वगैरह होता है ना उसका भोग लगता है। अच्छा। तो वो दिया जाता है। वो देके अमावस्या के दिन वो फिर हम शमशान घाट के अंदर गया मैं, अमावस्या के दिन उसको जागरूक किया कि मैं तुझे ये भोग दे रहा हूँ, इसका पीछा छोड़ दे। वो बोल रहा नहीं छोड़ूंगा। फिर मंत्रों द्वारा उसको वो भोग दिया जाता है। भोग देने के बाद में पहले तो चौराहे पे वो भोग दिया जाता है, आपने देखा होगा चौराहे पे जो होता है मिट्टी का जो बर्तन रखा जाता है, वो चौराहे पे वो भोग दिया जाता है। भोग देने के बाद में उसको बोतल में कंट्रोल में किया जाता है, कैद कर लिया जाता है। अच्छा। कैद करके फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कोई नदी वगैरह हो गई, समुद्र हो गया, उसके अंदर उसको छोड़ देते हैं। जैसे ऐसे ही एक केस था मेरे पास, उसमें क्या था कि मैंने जो मिट्टी वगैरह होती है ना उसके अंदर खोद के उसको वो कर दिया था। तो जो खेती बाड़ी वाला जो इंसान होता है ना, हल जोतने वाला, उससे वो टूट गया, वो वापस उसी के पास चला गया। तो 10 साल से जो मैंने चीजें की थी वो बोले गुरुजी वापस वही चीजें होने लगी, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से उसको कंट्रोल में करके कांच की शीशी में डाल के फिर उसको समुद्र का जो गहरा होता है ना, जो उसका मेन बिंदु होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, वो वापस नहीं आता है। तो वो उसके बाद उस महिला का सब समस्या एकदम सही है, अभी एकदम सही है। उसके बच्चे भी है, बहू भी आ गई। अच्छा। सारा सब कुछ सही हो गया, क्योंकि घर में सुख शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, तो सारे सब लोग आएंगे। तो ऐसा गोपाल जी होता है कि जितना पुराना, जैसे प्रेत आपने बताया 10 साल से रह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी पुरानी मतलब इस तरह की आत्माएं, भूत प्रेत अगर होती जाती हैं, बिल्कुल उतनी ज्यादा तगड़ी होती जाती हैं। वो आपको पावर ज्यादा रहता है ना, पावरफुल ज्यादा होता रहता है ना, मतलब पुराना होने से पावर, पुराना होने से होता है। नया जो आजकल का जो नया है ना, वो इतना पावरफुल नहीं होता है। पुराने जो प्रेत वगैरह होते हैं ना, काफी उसमें पावर ज्यादा होता है। ऐसा कभी केस करते हुए ऐसा फील हुआ आपको कि लगा कि जैसे आपकी ही जान ना चली जाए? देखो ऐसा होता है, लेकिन वही चीजें हमने सीधी साधना कर रखी है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कवच वगैरह रखते हैं। सीधी साधना का बस सबसे महत्वपूर्ण यही चीज होती है कि हम कहीं पे भी जाए, आपका कवच, आपका काल भैरव, वो सारी चीजें साथ में रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वशीकरण बात कर रहे थे, उस पर आते हैं दोबारा से। आजकल हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका तो चलता है। समाज में आजकल कुछ जो रिश्ते गलत हैं उसके लिए भी लोग वशीकरण करवाते हैं कि इसकी बीवी उसका पति ऐसे ऐसे करके कि इसको कर दो, ऐसे कर दो। ऐसा भी होता है आजकल? होता है, बिल्कुल होता है। आपके पास आते हैं केसेस? काफी लोग आते हैं मेरे पास। कोई केस आया ऐसा? मेरे पास एक केस आया था। उन्होंने, जैसे कि एक लड़का था, ये अपना कलकत्ता का था केस। लड़का था, हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया था, और वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि रेंट पे, जैसे कि मकान वगैरह देखते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कोई रेंट के लिए। तो वो लड़का वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि रेंट पे मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, नीचे वो हस्बैंड वाइफ रहते थे और ऊपर वो लड़का रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वहाँ पे वो रेंट पे किराए पे रहता था। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो लड़का था, नीचे उनके जो हस्बैंड वाइफ रहते थे वही उनको खाना वगैरह देते थे। अच्छा, लड़के को? जैसे हाँ, वो बाहर से खाने के लिए नहीं जाता था, जैसे उनका किराया भी वही लेते थे और उनका खाना वगैरह देते थे कि जैसे खाने का, हाँ, खाना वगैरह हम दे देंगे, टिफिन जो सुबह का नाश्ता होता है उनका अलग से चार्जेस हो जाएगा आपका, वो दे देना। तो वहीं पे रहता था। अब वो हस्बैंड वाइफ थे। अब वो हस्बैंड जो था वो बाहर जॉब वगैरह करता था, वाइफ थी वो उसकी हाउस वाइफ थी, घर में ही रहती थी। अब कुछ टाइम के बाद में क्या, धीरे धीरे करके जो लड़का था, जैसे अपने स्कूल कॉलेज वगैरह से आता था, आने के बाद जैसे पानी वगैरह चाहिए, चाय चाहिए, तो उसको नीचे अपनी उनको भाभी को बोलता था, भाभी से बातचीत वगैरह करता था। धीरे धीरे करके उनका क्या है, अट्रैक्शन थोड़ा नज़दीक आना शुरू हो गया। तो उसने, जो लड़की थी उनकी भाभी, उन्होंने ऐसे बोला कि जो भी है मैं शादीशुदा हूँ और ऐसी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने उसको ऐसे बोला। तो जो लड़का था, वो लड़का उस लड़की को लाइक करता था, उसको पसंद करता था, धीरे धीरे करके, हाँ, उस महिला को। उसके मन में वो चीज़ें थी कि यार जैसे भी करके ये भाभी बहुत सुंदर है और ये मेरी तरफ अट्रैक्शन हो जाए, कुछ भी करके। तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो कुछ भी है, आपके जो बड़े भाई हैं उनको पता नहीं चलेगा, आपके हस्बैंड को उस चीज़ के बारे में, हम नॉर्मल रिलेशनशिप में रहेंगे। तो उन्होंने बोला जो भी चीज़ें हैं
अच्छी रहेगी अगर आपको खाना खाना है, वरना आपको दूसरी जगह जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसने मना उन्होंने भाभी ने उनको मना कर दिया। 2-4 दिन के बाद में क्या हुआ, वो लड़का कोई पार्टी में गया हुआ था, क्लब वगैरह में गया हुआ था, उन्होंने वहाँ पे कोई ड्रिंक वगैरह कर ली, रात का जो टाइम था, तो वो ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। रात को वो आया और उस दिन जो उसका हस्बैंड था वो कोई शादी में गया हुआ था, और वो आया, उसने वो भाभी से खाना वगैरह मांगा कि खाना वगैरह चाहिए। वो अपने उस भाभी से बातें चीतें करने के लिए, हालांकि वो क्लब से आया था, खा पी के सारा सब कुछ आया था, लेकिन उसने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। उसको एक बहाना चाहिए था कि कुछ भी करके मैं कैसे बात करूं। वो बात वगैरह करके उसने भाभी को पकड़ लिया, उसने हाथ वगैरह टच कर दिया, करते उस भाभी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया कि जो भी चीजें मैंने आपको पहले भी बोला था, ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, और आज तूने इतनी बड़ी हरकत कर दी, तो कल से तुझे दूसरा ही रूम देखना है, यहाँ पे रहना ही नहीं है। उसने उसको ये बोल दिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो। सुबह उसका जो हस्बैंड था वो आ गया, उसने हस्बैंड को बता दिया कि ये चीजें हुई है मेरे साथ, तो उसने उसको वहां से निकाल दिया, लड़के को निकाल दिया। अब लड़के को निकालने के बाद लड़के के माइंड में ऐसी चीजें हो गई कि जो कुछ भी थी, ये भाभी हमारे से कांटेक्ट में थी और आज उसने मेरी इंसल्ट कर दी। तो उसने उसके ऊपर ऐसा वशीकरण कर दिया उस भाभी के ऊपर, अच्छा। कि उस भाभी का जो माइंड है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करके क्या है कि उसका जो रूम था, जो वहां पे पहले रहता था, उसने 2 गली छोड़ के दूसरी जगह रूम ले लिया था, उसने उसको निकाल दिया था। अब कुछ टाइम के बाद में उसने उसके ऊपर ऐसा वशीकरण किया कि जो भाभी थी वो सामान वगैरह सब्जी वगैरह लेने के लिए जाती थी, तो वो उससे कांटेक्ट में आना शुरू हो गई, बातें चीतें करने लग गई, उसका मन भी उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अच्छा। जिस लड़के ने जो वशीकरण किया था, अब धीरे धीरे करके उसका वशीकरण वगैरह ऐसा वशीकरण हो गया कि उन दोनों के बीच में एकदम सी अटैचमेंट ऐसी हो गई कि वो एक दिन तो अपने घर पे भी नहीं आई। अच्छा। जो हस्बैंड वाइफ थे, उसका हस्बैंड उसको वेट कर रहा था, तो उसने बोला जैसे भी हम अपनी फ्रेंड के घर पे रुक गई थी, कोई प्रोग्राम था, कोई फंक्शन ऐसा था, उसकी वजह से मैं वहाँ पे रुक गई, उसकी वजह से नहीं आ पाई। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, क्या है आपका, मैं भी तो कुछ करती हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं होता, आप बाहर चले जाते हो क्या, मैं भी तो टिफिन वगैरह बनाती हूँ, ये है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो सकता है, एक दिन की बात होगी। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। ऐसी नफरत पैदा हो गई कि वो धीरे धीरे करके उसको ऐसे बोलने लगी कि जो कुछ भी है आपका मन करे वैसे करो, लेकिन आज के बाद मुझे मत डालना कि मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी नहीं जाऊं, आप मुझे डांटना मत। अच्छा। उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, मैंने शादी की है तेरे से, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो जबान वगैरह लड़ाने लग गई, सामने बोलने लग गई, ऐसी चीजें होने लग गई। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे उसका हस्बैंड आ रहा था और एक दिन उन दोनों को उन्होंने बाइक पे देख लिया। अच्छा। दोनों को। तो उन्होंने बोला कि इस लड़के को जब हमने घर से निकाल दिया है, तो तूने उस लड़के के साथ में क्या कर रही थी वहां पे। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है मेरे लिए वो लड़का सबसे अच्छा है, उतना आप नहीं हो। उन्होंने ये चीज़ अपने हस्बैंड को बोल दी, और हस्बैंड का जो माइंड था उस टाइम इस तरीके से हो गया कि उसको गुस्सा आ रहा था कि उसको एक मैं और पिटाई कर दूं, उसकी एक थप्पड़ मैं और मार दूं उसको। अब उस तरीके से हो गया। अब उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला जो कुछ भी है मेरी बात सुन, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, आज के बाद में उस लड़के से बात नहीं करनी है तो तू अपने घर जा सकती है, मुझे तुझे नहीं रखना है। तो उसने ये चीज़ बोली, आप अगर रखते हो तो ठीक है, वरना मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं उसी के साथ रहना पसंद करूंगी। उस लड़की ने ये चीज़ बोल दी। नहीं, इस तरह का दिमाग बदल गया। ऐसा दिमाग घूम जाता है। हाँ, ऐसा दिमाग घूम गया। अब जो लड़का था उसने बोल दिया कोई बात नहीं है, उन दोनों की जो लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वो औरत थी वो उस लड़के के पास चली गई, रहने लगी जाके। हाँ, उसके घर पे चली गई। तो उस जो लड़का था उसने अपने सास ससुर को बोल दिया कि आपकी जो बेटी है वो ऐसे हरकतें कर रही है और किसी लड़के के साथ बात कर रही है। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी वही चीज़ बोल दी कि मुझे नहीं रहना उसके साथ में, क्या देता है वो, कुछ नहीं देता है, ऐसे वैसे, वो कहीं पे घूमने नहीं लेके जाता है, जो कुछ भी है मुझे नहीं रहना है। उन्होंने का फ़ोन काट दिया। उनके जो सास ससुर थे उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, जैसे भी वो पहले से ही कर रही है, क्या हुआ। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ नहीं, पहले ये लड़का था, लड़के से कांटेक्ट में थी, मैंने उनको मना कर दिया, पहले हमारे घर में रहता था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उनके जो लड़का था, उनका हस्बैंड था, उन्होंने ऐसे बोला कि कुछ भी करके ये पहले तो ऐसे नहीं थी और आज ऐसे क्यों कर रही है। तो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं इन चीज़ों में हूँ नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये चीज़ें रियल में होती है या नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे इतना बेबस हो गया हूँ, तब मैं आपके पास आया हूँ कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या उसके बारे में। तो मैंने उसकी सारी डिटेल्स वगैरह ली, मैंने सारी चीज़ें चेक की, तो उसमें पता चला कि उस लड़के ने वशीकरण करके ज़बरदस्ती उसको पा लिया। हालांकि वो लड़की उसको नहीं चाहती है, लेकिन उसने उसको ज़बरदस्ती उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लिया। तो मैंने सारी चीज़ें चेक की, चेक करने के बाद में फेस रीडिंग में वो पता चला कि उस लड़के ने उसके ऊपर वशीकरण कर रखा है। तो मैंने उसको बोला जो कुछ भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी वाइफ का जो कोई कपड़ा वगैरह जो सामान होता है वो मुझे लाके दे देना, कोई भी हो,
जैसे बाल वगैरह हो गया, नाखून वगैरह हो गया, अगर फेस टू फेस कोई आता है तो हम उनसे वो सामान वगैरह मंगवा लेते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला आप वो कोई सामान वगैरह लेके आ जाना, उसका कोई कपड़ा वगैरह हो। तो वो लेके हमारे पास आ गया। फिर मैंने उसका 15 से 16 दिन का टाइम लगा, धीरे धीरे करके उसके माइंड में, जो औरत के माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स उतरी, तो वो अपने हस्बैंड से नाक रगड़ना शुरू हो गई, अच्छा, अच्छा। अपने हस्बैंड से, कि मेरे साथ समझ क्या में आया होगा ना कि मैंने क्या गलती मेरे की। साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे अपने घर पे रखो, मेरे से क्या हुआ, मैं उसके पीछे क्यों गई, क्यों नहीं गई। तो उसके हस्बैंड को भी उस चीज़ का पता था। जब मैंने उसको बताया कि ज़बरदस्ती उसने वशीकरण किया था, तब उसने भी उसको कुछ नहीं बोला कि तेरी भी कोई गलती नहीं है, इस लड़के ने ऐसी चीज़ें की है। तो उसने बोला गुरुजी ऐसा काम कर दो कि दोबारा ये मेरी वाइफ की तरफ देखना भी पसंद न करे। तो इसके अंदर एक प्रोटेक्शन कवच भी बनता है। अच्छा। चारों दिशा का दिग्बंधन होता है, जो 4 दिशा होती है ना, उसका दिग्बंधन होता है। तो मैंने वो चारों दिशा का दिग्बंधन कर दिया, जिससे दोबारा वो वशीकरण करने की कोशिश करे तो उस चीज़ का इफेक्ट ना हो अच्छा, ऐसा होता उसके है। ऊपर। हाँ वो बिल्कुल। दिग्बंधन मतलब क्या, मतलब ऐसे ही हो जाता है या कोई नहीं नहीं, वो नॉर्मल तरीके से दिग्बंधन होता है, चारों दिशा का दिग्बंधन होता है। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कोई इंसान हम वशीकरण करते हैं तो वो हमारे कांटेक्ट में होना चाहिए, पहले से हमारे रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो दिग्बंधन जो होता है ना, वो उस चीज को खत्म कर देता है कि हमारे रिलेशनशिप में है ही नहीं है वापस, तो दोबारा वो कुछ करेगा तो वो होगा नहीं वशीकरण। कनेक्शन काट देता है। कनेक्शन काट देता, चारों दिशा में कनेक्शन काट देता है कि कहीं से भी वो कुछ करे उसके ऊपर, तो उस चीज का असर नहीं होता है फिर उसमें। ये राम गोपाल जी आपने वशीकरण के बारे में बताया, साथ के साथ ये स्तंभन क्या होता है, दोनों में कोई फर्क है क्या? देखो, वशीकरण एक अलग चीज होती है, स्तंभन एक ऐसा होता है कि स्तंभन से इंसान ओनली फॉर बीमार होता है। अच्छा, उससे बीमारी बीमारी होती है। स्तंभन से क्या होता है, बीमार हो जाता है इंसान, जैसे घर के अंदर उसका मन नहीं लगता है, घर के अंदर मन नहीं लगना, बीमारी से ग्रस्त हो जाना, पसीना वगैरह आना शुरू, उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो तंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। स्तंभन क्रिया भी होती है। क्या होती है ये? स्तंभन क्रिया का भी मेरे पास एक केस आया था। अच्छा। उसका भी प्रमोशन का केस था एक। जैसे कि एक लड़का था, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तो उस कंपनी में वो काम करता था, उसमें क्या था कि काफ़ी टाइम से उसमें और उसके बॉस के अंदर दोनों के बीच अच्छी खासी चल रही थी। उसकी सैलरी भी जैसे बढ़ रही थी, उनका प्रमोशन भी अच्छी तरीके से हो रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, वही उसी कंपनी में एक दूसरा लड़का आया, उसी कंपनी के अंदर दूसरा लड़का आया, वो भी उनके साथ अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, अच्छी बातें चीज़ें चल रही थी, अच्छा काम कर रहा था, सारा सब कुछ सही था। लेकिन जो दूसरा जो लड़का आया था, उनको नॉर्मल टाइम हुआ था, 6-7 महीने हुए थे, और पहले से जो लड़का काम कर रहा था वो 2-3 साल से काम कर रहा था, उनका प्रमोशन ऊपर से हो रहा था, सैलरी भी बढ़ रही थी, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जो 6 महीने पहले जो लड़का आया था, उसने ऐसी चीज़ें की उस सर के ऊपर कि नॉर्मल तरीके जो सर था वो काम भी नहीं करता था, नॉर्मल तरीके से करता था, और फिर भी उस जो सर थे, जो बॉस था उनका, वो उनको साथ में रखते थे, कहीं पे भी लेके जाए, अच्छा, उसको लेके जाते थे कोई भी चीज़ के लिए। हालांकि जो सबसे पहले लगा हुआ था वो पहले से कोई चीज़ जैसे फाइल वगैरह होती है वो पहले से तैयार रखता था, काम करके रखता था, फिर भी वो उनको वो नहीं होता था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था। और जो बाद में जो आया था उसको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा था। तो जो लड़का था बड़े वाला जो पहले आया हुआ था, वो लड़के ने ऐसी चीज़ें सोची कि यार इसको बार बार प्रमोशन मिल रहा है, और हालांकि मैं तो इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, यहाँ से 3-4 साल से यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और पहले अच्छी तरीके से प्रमोशन भी मिलता था, सैलरी भी मिलती थी, और कल का जो लड़का है उसको आज 6 महीने हुए हैं और ये सर पे जैसे कैसे किस तरीके से कर रहा है, हालांकि ये काम भी नहीं कर रहा है, और मैं सर से जो सर मुझे बताते हैं कि इस फाइल में काम करना है, ये करना है, उससे पहले ही मैं वो चीज़ें तैयार रखता हूँ। तो ऐसे कैसे हो रही है वो चीज़ें। तो उन दोनों का प्रमोशन का उन्होंने सर ने बोला हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, जो पहले जो लगा हुआ था 3-4 साल से जो लड़का काम कर रहा उसका प्रमोशन हुआ नहीं, और जो 6 महीने जो लगा था उसका प्रमोशन हो गया। तो जो बड़े वाला जो लड़का था उसने उसके ऊपर स्तंभन क्रिया कर दी थी। अच्छा, उसने उसके ऊपर स्तंभन कर दी कि इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। जो प्रमोशन उन्हें सर ने तो प्रमोशन उसका कर दिया कि बार बार इसी का कैसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, हालांकि मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, और पहले मेरा सब कुछ, मेरा बॉस मेरा कहना भी मानते थे, मुझे साथ में भी लेके जाते थे, हंसना खेलना। अभी बॉस मेरे पे इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, और ये तो 6 महीने से अभी आया यार, इनका प्रमोशन भी हो रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है। तो उसने उसके ऊपर स्तंभन क्रिया कर दी थी। अब स्तंभन क्रिया ऐसी क्रिया की कि जिसकी वजह से क्या है कि धीरे धीरे करके जो ऑफिस का जो टाइम था धीरे धीरे करके वो चेंज हो गया। घर पे जैसे 10 बजे ऑफिस आने का टाइम था, वो 12 बजे तक आता था धीरे धीरे करके। अब वो उठता नहीं था, उसका मन में जैसे स्तंभन क्रिया से क्या होता है, बीमारी जो होती है ना, इंसान के अंदर बीमारी वगैरह आनी चाहिए, आलस वगैरह रहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्री माइंड रहता है इंसान। वो चीज़ें होना शुरू हो गई धीरे धीरे करके। क्या है, 11 से 12 बजे आना शुरू हो गया। अब उसको बॉस को पता चला कि क्या सिस्टम है तेरा, तू 12 बजे कैसे आ रहा है, तेरा मैंने प्रमोशन भी कर दिया,
बोल रहा है कल से जल्दी आऊँगा, फिर कल से वापस वही लेट आना, कोई इंटरेस्ट नहीं देता था। जो लड़का था वो इंटरेस्ट नहीं देता था। तंत्र मंत्र में कितनी स्तंभन ऐसी चीजें कर दी थी। तो उसका जो सर ने बोला कि इसको यहाँ से निकाल दो, क्योंकि ये है प्रमोशन तो तेरा मैंने करवा दिया, लेकिन तू टाइम पे अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं तेरे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब उसको वहां से निकाल दिया। निकालने के बाद में क्या हुआ, वो अपने घर पे रहता था। अब वो पहले ऐसे था कि ब्राह्मण पक्ष से था, ब्राह्मण था वो, तो नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाता था। धीरे धीरे करके नॉनवेज खाना शुरू हो गया, सिगरेट दारू पीना शुरू हो गया, घर पे ही रहता था। अब वही चीज है, पैसे इंसान के पास चाहे कितने हो, घर पे बैठे रहेगा तो कुआं भी खाली हो जाएगा। बिल्कुल होता है ना। वो धीरे धीरे करके पैसे वगैरह है घर से खाने लग गया। घर वाले उससे परेशान हो गए, तू काम पे क्यों नहीं जाता है। वो बोलता है मेरा मन ही नहीं है। पहले वो रोज को पूजा पाठ करके जाता था, वो पूजा पाठ नहा भी नहीं रहा था। 10-11 बजे 12 बजे 1-1 बजे उठता था। धीरे धीरे करके उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में आपस में। घर पे रहेगा इंसान तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े होते होते उनकी जो वाइफ है वो अपने घर पे चली गई कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि उसकी इस तरीके से हालत कर दी थी कि उसके पास पैसे भी नहीं है, बीमारी से घरग्रस्त हो गया था एकदम, और दवाई वगैरह ले रहा है तो दवाई 2 दिन काम करेगी, 3 दिन से वापस वही चीजें हैं। और ऐसे लत उनके हो गई थी जैसे नशे वगैरह बहुत ज्यादा लग गए थे उसके, उस तरीके से हो गए थे, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था वो। फिर उनके घर वालों ने मुझे बताया था कि गुरुजी ऐसी चीजें हो रखी है और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। जो मेरा बेटा पूजा पाठ किए बिना ऑफिस नहीं जाता था, नॉनवेज वगैरह कभी खाता नहीं था, आज वो नॉनवेज भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, और दोपहर में उठता है। पूजा पाठ का तो कोई इशू ही नहीं है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं करना है। हम उनको बोलते हैं तो ऑफिस नहीं जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे क्या करें, वो बोलता है मुझे किसी से मतलब नहीं है। वो एकदम ऐसे हो गया था। अब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर में वही था हमारे कमाने वाला, तो मैंने उसकी चीजें वो चेक की, उसका फेस रीडिंग मैंने किया तो उसमें स्तंभन क्रिया उसके ऊपर कर रखी थी। अच्छा, स्तंभन क्रिया जो कर रखी थी। फिर मैंने स्तंभन क्रिया का जो काम किया, स्तंभन क्रिया का काम नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा। उसमें 1.25 महीने का टाइम लगता है। अच्छा। स्तंभन क्रिया का मतलब है इंसान को बर्बाद करना, पूरा ही शरीर से एंड कर देना, वो चीजें होती है स्तंभन क्रिया। तो 1.25 महीने का टाइम लगता है। 1.25 महीने के बाद में वो बंदा एकदम सही हो गया। सही तरीके से हुआ होने के बाद में उसने माफी भी मांगी सर से। तब उसको पता चला कि जो चीजें मेरे साथ हो रही थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, और आज एकदम सही है। वो अपने ऑफिस भी जाता है, सारा कुछ सही है। अरे वाह। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है रामगोपाल जी। जैसे आपने तंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, बिल्कुल, लेकिन ये तंत्र और टोटके में कोई फ़र्क होता है क्या? देखो, तंत्र और टोटके में बिल्कुल फ़र्क होता है। तंत्र करने से होता है, टोटका तो हम घर पे भी कर सकते हैं। क्या है मतलब? टोटका जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे लोग नज़र के लिए कर देते हैं। नज़र वगैरह किसी घर के अंदर हो जाती है तो काफ़ी लोग जैसे होते हैं, जैसे कि वो बुरी नज़र वाला वो नज़र बट्टू लगा के रखते हैं। काले घोड़े की नाल होती है, वो घर पे लगा देते हैं, नज़र वगैरह नहीं लगती है। नींबू मिर्च वगैरह होता है, वो करते हैं ना घर के अंदर, वो शनिवार को वो लगा लेना चाहिए। अगर ज़्यादा हमें लग रहा है कि हमारे पे नज़र वगैरह किसी ने कर रखी, नज़र वगैरह हो रही है, तो नींबू वगैरह होता है, जैसे नींबू होता है उसको अपने सर से 7 बार घुमा के, और जो गैस वगैरह होता है उस पर रख दो। थोड़ी देर के बाद में अगर नज़र है तो वो फट जाएगी, नींबू फट जाएगा, नज़र के लिए होता है वो। और जैसे होता है, जैसे मिर्च वगैरह होती है, साबुत मिर्च होती है, लाल मिर्च, लाल मिर्च के अंदर थोड़ा सा जैसे 7 मिर्च हो गई, नमक हो गया, और जैसे सरसों होता है, सरसों थोड़ा सा डाल के वो भी अपना हमारे जो ऊपर से 7 बार घुमा के उसको जला देते हैं तो भी नज़र दूर हो जाती है। वो टोटके होते हैं। अच्छा, इसी को टोटका कहते हैं। हाँ, टोटका होता है वो, उसमें होता है। टोटके के अगर इन टोटकों से बचना हो, जैसे कोई घर में नज़र लगी हो या नज़र ना लगे, बचने के लिए ये उपाय करें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी घर के अंदर कोई नज़र है या फिर कोई प्रेत बाधा का किसी को पता करना है तो वो भी कर सकता है। जैसे अपने घर के अंदर क्या होता है, मंगलवार और शनिवार को चावल वगैरह होते हैं, चावल होता है ना, वो चावल वो पहले अपने काली माता का जो मंदिर होता है, हर घर के अंदर मंदिर होता है, वहाँ पे माता रानी के आगे 2-5 मिनट रख दो। रखने के बाद में घर के अंदर बिखेर देना है, पूरे घर के अंदर। 2 दिन तक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए उस घर के अंदर। अगर प्रेत बाधा का कोई को लग रहा है कि मेरे घर के अंदर किसी चीज़ का साया है तो वो जो चावल होते हैं वो काले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। अगर प्रेत बाधा का है उस घर के अंदर तो हमें पता चल जाएगा। अगर किसी एक इंसान के ऊपर है कि मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो बेटा है वो अचानक से ऐसे कैसे बातें कर रहा है, क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, तो अगर वो वहाँ पे सो रहा है तो वहाँ पे जैसे कि कांसी का लोटा होता है उसमें जल भर के और वो उसके बेड के वो पिल्लो कवर के वहाँ पे रख दो, पानी का जो लोटा। सुबह उठने के बाद में उस पानी को, जैसे पेड़ पौधा वगैरह होता है ना, कोई भी पेड़ पौधा होता है अपने घर के अंदर जैसे हमने लगा रखा है, उसके अंदर डाल दो तो हमें पता चल जाएगा। जैसे भी ये जो पेड़ वगैरह है वो एकदम सूखना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब किसी इंसान के ऊपर अगर पता करना है, पता तरीका है। हाँ। अच्छा, और क्या तरीके हैं जिससे बचा जाए और
तरीका जो पता करने का? तंत्र से बचने का तरीका बेसिक। तंत्र से बचने का वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। चावल वगैरह हो गया, जो मैंने आपको बताया, पानी वगैरह होता है, पानी का जो लोटा वगैरह है वो डालने से भी पता चलता है हमारे घर के अंदर कोई तंत्र क्रिया की है या नहीं की है। अगर की है तो वो तो देखो किसी साधक तांत्रिक के पास जाना चाहिए। जैसे कभी घर में बच्चे बहुत रोने लगते हैं, उनके लिए क्या है? वो नज़र वगैरह हो जाती है। तो उसका क्या, यही मिर्च वाला हाँ, या नींबू वाला होता है। बच्चे ज्यादा रोते हैं ना, हाँ, वो नींबू वाला कर देना चाहिए। नींबू का होता है। अगर ज्यादा ही कुछ लगता है कि घर के अंदर बच्चे ज्यादा ही रो रहे हैं, हमने दवाई भी दे दी, नींबू वाला भी कर दिया, उसमें भी नहीं हो रहा है, तो एक आटे का पुतला होता है। शनिवार को फिक्स 12 बजे किया जाता है, दोपहर को 12 बजे एक आटे का पुतला बनाया जाता है। आटा, उसके पुतले को बना के, और जो पूरा पुतला होता है उसको ब्लैक किया जाता है, काला किया जाता है। काजल वगैरह होता है ना, उसे काला वगैरह करके काजल लगा के, और रेड कलर की एक बिंदी होती है जो उसके सर पे लगाई जाती है। वो लगा के बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में उसमें जो बच्चा वगैरह है, या तो आपका बच्चा है तो आपकी जैसे लेफ्ट वाली जो चप्पल या जूता होता है, उसे 7 बार उसको पुतले को पीटना है। अच्छा, ठीक। 7 बार पीटने के बाद में उसको जैसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, जैसे कोई गंदा जल हो। ऐसा नहीं होना जैसे कीचड़ वगैरह होता है ना कहीं पे, उसमें फेंक दो उसको। सारी नजर वगैरह जो भी चीजें वो सारी उतर जाएगी, बच्चे से उतर बच्चे जाएगी। की उतर जाएगी। बहुत अच्छा तरीका बताया आपने जी। अच्छा, बस एक मेरा भी आखिरी सवाल है ये कि जैसे हम कोई कवच होते हैं, तंत्र मेरे ऊपर असर ना करे, इसके लिए कोई कवच या क्या हो सकता है जो आदमी को धारण करना चाहिए या व्यवस्था करनी चाहिए? मतलब कोई धारण करने वाला, जैसे हाँ। आप पहने हैं, जैसे मैं पहना हुआ हूँ, हाथों में, पैरों में, तब कुछ ऐसी चीज जिससे धारण करें और बचे रहें। देखो ऐसा होता है, कवच कभी ऐसी चीजें होती है कि कवच भी उतर जाता है। कवच ऐसे उतर जाता है कि कैसे, जैसे आज हम कहीं पे जा रहे हैं, अचानक कोई अकाल मृत्यु हो रखी है, किसी की डेथ हो रखी है, वहां पे हम जाएंगे तो वो तो कवच तो उतर जाएगा। किसी की डेथ होती है ना, कवच वगैरह जो चीजें होती है वो क्या होता है कि शुद्ध शाकाहारी होता है। कहीं पे भी अगर हम जा रहे हैं, जैसे कोई मृत्यु वगैरह हो गई, उस घर में नहीं जाया जाता है। मृत्यु भोजन वगैरह खा लेते हैं तो वो कवच टूट जाता है। तो उससे अच्छे सबसे अच्छा काम यही है, जैसे नवग्रह शांति का हवन करवाओ। घर के अंदर सबसे बड़ी चीज है नवग्रह शांति का हवन। उसमें घरों का जो प्रभाव होता है वो शांत रहेगा, जो भी चीजें होती है, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र के जो उच्चारण वगैरह होते हैं, हवन वगैरह वो करवाओ, घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये साल में एक बार करवाएं तो करवाना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए, कंपलसरी करवाना ही चाहिए। नवग्रह शांति का हवन तो करवाना ही चाहिए, जिससे किसी भी की जिंदगी के अंदर घरों का प्रभाव तो बहुत रहता है। कोई सबसे अच्छा दिन होता है साल में जिसमें करवाने से फायदा हो? देखो ऐसा साल के अंदर नवरात्रों के अंदर करवा लो, सबसे बड़ा रहता है। अच्छा, जैसे नवरात्रे अभी गए हैं ना माता के, नवरात्रों के अंदर करवाना चाहिए, बहुत बड़ा दिन होता है, अच्छा दिन होता है। ठीक। कोई तंत्र सीखना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करे? ये आखिरी सवाल मेरा है कि कोई किसी को तंत्र सीखना है, जैसे आपने बताया कि एक आदमी गया, उसने अचानक कर लिया यूट्यूब से देखो जाकर सबसे के। पहले गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा, तंत्र सीखने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है ना। तो बाकी आगे चीजें गुरु बताएगा। बिल्कुल, वो गुरु का ज्ञान होना बिना बहुत गुरु के कोई ज्ञान बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। जब तक गुरु का ज्ञान ही नहीं है तो आगे किस चीज का ज्ञान लेगा, फिर आगे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप शिष्य बनाते हैं? देखो शिष्य बनाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं बनाते हैं, लेकिन जो ज्ञान देते हैं वो उनको अच्छा ही देते हैं। तो आपने सुना, हमने बात की कामाख्या पीठ से आए हुए तांत्रिक रामगोपाल जी से, और उन्होंने जो हमारे सवाल थे तंत्र को लेकर के, शमशान को लेकर के, काल भैरव को लेकर के, काली साधना को लेकर के, सब पर बात की, सब पर जवाब दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। बाकी आपके कोई सवाल होते हैं तंत्र मंत्र से जुड़े हुए किसी भी तरह के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम जब भी बात करेंगे तंत्र के विशेषज्ञ से किसी से, तो उसको जरूर कहना है कि अगर आप परेशान हैं, कोई आपके ऊपर भी ऊपरी बाधा है, कोई भूत प्रेत पिशाच बेताल, या आपको लगता है कि किसी वजह से आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे रामगोपाल वर्मा जी का नंबर होगा, आप उनसे ज़रूर संपर्क कीजिए। मुझे ऐसा लगता है इतनी बातचीत के बाद कि आपको उससे फ़ायदा ही होगा, राहत मिलेगी। बहुत धन्यवाद रामगोपाल जी आपका, आपने समय। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर हर महादेव।